स्टोरी के स्टार्ट में हमें इस टावर को दिखाया जाता है। इस टावर के बाद हमें काफी सारे मरे हुए बीस्टों की लाशें दिखाई जाती है और काफी सारे वॉरियर्स की भी। इसी के साथ एक बहुत ज्यादा पावरफुल फिनिक्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में रोर कर रही होती है और इसके साथ फाइट कर रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम जियाओमिंग है। जियाओमिंग कह रहा होता है कि जो ये बीस्ट है वो अभी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसीलिए तुम लोग इसके ऊपर हमला करो। इसके ऊपर लगातार अगर हम हमला करते रहेंगे तो ये कमजोर हो जाएगी और हम इजीली इसे मार पाएंगे। उसके साथ ही भी उसको मारने में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो फिनिक्स शांत हो जाती है और इन सभी को लगता है कि वो मर गई। जियाओमिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने कंधे पर अपनी स्वॉर्ड को रखकर कहता है, आखिरकार हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। हमने 10 टावरों में से एक टावर को पूरे तरीके से फिनिश कर दिया है। लेकिन उसके जो साथी होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा इविल तरीके से हंसने लगते हैं और वो जियाओमिंग से कहते हैं, अगर यहाँ पर तुमने हमारी मदद ना की होती तो अभी तक हम इस जगह पर नहीं पहुंचे होते, लेकिन अब हमें तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद जियाओमिंग कहने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इसी के साथ ही वो दोनों ही अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देते हैं जियाओमिंग के ऊपर और तुरंत ही जियाओमिंग की बॉडी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को उतार देते हैं, जिसको देखकर जियाओमिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जियाओमिंग कहने लगते हैं, आखिरकार तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो तुम दोनों को ही हमेशा अपने दोस्त की तरह माना था और हमेशा जितना भी मैं प्रॉफिट कमाता था उसमें से आधा हिस्सा तुम दोनों को भी दिया था, लेकिन तो तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जो वो लड़की होती है वो कहने लगती है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है अगर हम तीनों में से एक बंदा मर जाता है तो जितना भी हमें अमाउंट मिलने वाला है इस टावर को क्लियर करने पर, उस अमाउंट का भी हम दोनों इजीली 50-50 कर सकते हैं और हमें काफी ज्यादा मुनाफा होगा और हमें वैसे भी तुम जैसे बेवकूफ की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों इस वर्ल्ड के हीरो कहलाएंगे और तुम्हें कोई भी याद नहीं रखेगा। इसी के बाद जो वो लड़का होता है वह कहता है, हमें यहाँ पर तुमसे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए क्योंकि तुम हमेशा 50% प्रॉफिट खुद रख लेते हो और 25-25 हमें दे देते हो। आखिरकार तुम हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो। जिस पर जियाओमिंग को गुस्सा आ जाता है। जियाओमिंग कहता है, जितना भी मैं तुम्हें देता हूँ उसके भी तुम हकदार नहीं होते हो, बल्कि मैं ही अकेले सारे के सारे डंजन्स को साफ करता हूँ और उसके बाद तुम खाली उसमें मेरी थोड़ी सी हेल्प करते हो। जिसको देखकर इन दोनों को गुस्सा आ जाता है। ये दोनों ही कहने लगते हैं, ये अभी तक पूरे तरीके से नहीं मरा, इसीलिए हमें इसे पूरे तरीके से खत्म करना होगा। अब ये दोनों ही उसे मारने जा रहे होते तभी जो फिनिक्स होता है वो वापस से जाग उठता है। जैसे ही फिनिक्स जाग उठता है इन दोनों की वापस से फट के चार जाती है। ये दोनों कहने लगते हैं, क्या फिनिक्स नहीं मरा था। तभी जो वो लड़की होती है वो अपने साथी को बताने लगती है, जो फिनिक्स है वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है, इसीलिए हमें इस जगह से जाना होगा। जियाओमिंग इसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन में मारा जाएगा। अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है और इसमें जो जियाओमिंग होता है वो मारा जाता है। लेकिन जियाओमिंग के लास्ट वर्ड ये होते हैं कि मैं जरूर तुम्हारे पास वापस आऊंगा तुमसे अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए। इसी के बाद जो जियाओमिंग होता है वो फिनिक्स के सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से इसी जगह पर उसकी बॉडी जलकर राख हो जाती है, लेकिन जो उसकी सोल होती है वो अभी भी नहीं मरी होती और उसकी सोल ट्रेवल करने लगती है। इसी के बाद अब हमें 300 साल बाद का सीन दिखाते हैं, यानी कि जो जियाओमिंग है उसे मरे हुए 300 साल बीत चुके हैं। हमें सिस्टम स्क्रीन बताती है जियाओमिंग के लिए एक परफेक्ट बॉडी मिल चुकी है। इसी के बाद हमें किंग हाई कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जिस कॉलेज में काफी सारे स्टूडेंट काफी सारे अलग अलग लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होते हैं। तभी हमें एक लेडी का लेक्चर दिखाया जाता है जो इन सभी को ह्यूमैनिटी की जर्नी बता रही होती है। वो बताती है, आज से 300 साल पहले इस वर्ल्ड में 10 ऐसे टावर निकले जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टावर थे और ये टावर अलग अलग बीच के गार्डियन टावर थे और इन टावर्स में इतनी ज्यादा पावर थी कि ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके और इस टावर की वजह से जो ह्यूमैनिटी थी वो धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय होने लगे। लेकिन अब काफी ज्यादा लकी थे क्योंकि उसी टाइम पर मार्शल आर्ट वॉरियर का जन्म हुआ और उन सभी ने इन बीच से लड़ने में हमारी मदद करी और इसी वजह से आज हमारी ह्यूमैनिटी है वो इस वर्ल्ड में टिकी हुई है। ये लेक्चर देने के बाद वो उन सभी से कहती है, आज मैं तुम्हें एक रेयर चीज दिखाने वाली हूँ जिसे आज से पहले शायद से तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, जो कि एक केज के अंदर उसने बंद किया होता है। तभी वो उसके ऊपर से उस पर्दे को हटा देती है और हमें बताया जाता है ये एक हाइना है और एक हाइना जो कि सबसे ज्यादा लो रैंक का बीस्ट होता है। ये इससे कमजोर कोई भी बीस्ट नहीं होता, लेकिन इसको देखकर भी ये बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहने लगते हैं, ये तो एक सोल बीस्ट है। जिसको देखकर वो सभी कहते हैं, ये सही में काफी ज्यादा डरावना है। कुछ बच्चों की तो इस सोल बीस्ट को देखकर ही फट चुकी थी। जो कि वो सोल बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में इन सभी को देख रहा होता है। इन सभी को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है इस सोल बीस्ट को देखकर। तभी जो इनकी मिस होती है, यानी कि जो इनकी टीचर है, वो इनसे कहने लगती है, मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन करने वाली हूँ, बस मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दो। तुम मुझे हाइना के सबसे ज्यादा कमजोर पार्ट्स के नेम बताओ और वो कितने होते हैं इसके बारे में जल्दी बताओ। जिसको देखकर आप जितने भी स्टूडेंट इस जगह पर होते हैं वो सोचने लगते हैं आखिरकार कितने पार्ट्स होते हैं। एक बंदा कहता है जिसमें इन सभी बीस्ट के बारे में लिखा हुआ है। वो किताब काफी ज्यादा बड़ी है, लगभग उसमें 1000 से भी ऊपर चैप्टर्स हैं। उन सारे चैप्टर्स को कौन याद रखेगा भला। तभी एक बच्चा दूसरा और दूसरा बच्चा तीसरे की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी एक बंदा कहने लगता है, मेरी तरफ बिल्कुल भी मत देखना। तभी एक बंदा कहता है, टीचर देखिए जो जियाओमिंग है वो अभी भी सो रहा है और गाइस इसका नाम भी जियाओमिंग ही होता है।
इसीलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये इस जगह पर सो रहा होता है और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से नींद ले रहा होता है, जिसे देखकर टीचर को गुस्सा आ जाता है। सभी लोग कहने लगते हैं टीचर की क्लास में से बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए था, टीचर अब इसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटेंगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो ज़ियाओमिंग है उसकी नींद तुरंत ही खुल जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, क्योंकि इसके अंदर अब उस ज़ियाओमिंग की सोल आ चुकी थी जो कि 300 साल पहले मर चुका था। यानी कि 300 साल पहले का जो ज़ियाओमिंग था उसका रिइंकार्नेशन हो गया था इसकी बॉडी में। ये काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरे से दूर रहना। लेकिन तभी जैसे ही ये देखता है कि ये एक हाई स्कूल में है, तभी ये अपने मुंह को बंद कर लेता है और बोलता है क्या मैं किसी और की बॉडी में रिइंकार्नेट हो चुका हूँ, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। और अब वो अपने मुंह को शांत कराते हुए कहता है आखिरकार इस जगह पर क्या चीजें चल रही है मुझे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये इस टाइम पर काफी ज्यादा खुश होता है, वो कहने लगता है मैं अभी से 300 साल बाद रिबॉर्न हो चुका हूँ, इसीलिए अब मैं जरूर अपना बदला ले पाऊंगा उन दोनों से, उन दोनों गद्दारों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और इस बार तो मैं उन दोनों को ही मार डालूंगा। और ये काफी ज्यादा इविल तरीके से कह रहा होता है और वो बोलता है मैं अपना रिवेंज जरूर लूंगा। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका रिइंकार्नेशन हो गया था और ये बॉडी उसके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल बॉडी थी। लेकिन जो भी है वो ये बदले वाली रिवेंज वाली सारी की सारी बातें कर रहा होता है, ये काफी ज्यादा लाउड बोल देता है वो, इसीलिए टीचर को भी इन सब चीजों को सुनाई दे रहा होता है। इसीलिए अब उसे करीब आ रही होती है लेकिन उसका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता टीचर के ऊपर, क्योंकि वो तो अपनी इन सारी बातों को सोचकर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। लेकिन उसी टाइम पर टीचर उसके पास आती है और टीचर उससे कहने लगती है मुझे जल्दी बताओ आखिरकार तुम आजकल क्या चीजों की रीडिंग कर रहे हो, क्या तुम बहुत सारी मांगा को पढ़ रहे हो जिस वजह से तुम इन रिवेंज की बातें कर रहे हो, अगर तुमने दोबारा से मेरी क्लास में सोने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसी के बाद जो टीचर होती है वो एक जोरदार पंच ज़ियाओमिंग को मार देती है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो ज़ियाओमिंग होता है वो जाकर एक पेड़ के ऊपर टकरा जाता है। टीचर को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो ज़ियाओमिंग से कहने लगती है अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोई हरकत करी, मेरी क्लास में सोने की हरकत करी, तो सही में मैं अगली बार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जब तक तुम इस स्कूल से रेस्टिगेट नहीं हो जाते तब तक तो तुम मेरे ही स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम्हें शांति से इस जगह पर मेरी क्लास को अटेंड करना है। सभी लोग हंसने लगते हैं उसके ऊपर और सभी लोग यहाँ पर बताते हैं कि जो ज़ियाओमिंग है वो सबसे ज्यादा कमजोर और अनटैलेंटेड बच्चा है इस स्कूल का, इसीलिए इसको कोई भी पसंद नहीं करता और सभी लोग इसको हमेशा एक बेकार कचरे की तरह देखते हैं। और 1 महीने बाद जो टेस्ट होने वाला है उसमें भी ये बंदा फेल हो जाएगा, जिसके बाद इसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा क्योंकि इसकी नॉलेज तो इतनी ज्यादा बेकार है कि ये किसी भी चीज का आंसर नहीं दे सकता। और ये जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो ज़ियाओमिंग के ऊपर हंस रहे होते हैं, काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं ज़ियाओमिंग का। वो ज़ियाओमिंग को देखकर कहते हैं इस बेकार कचरे से तो कुछ भी कहना बेकार की बात है, ये तो बस सोना ही आता है, ये हमेशा क्लास में ऐसे ही सोता ही रहता है। तभी ज़ियाओमिंग उठता है और कहने लगता है क्या ये जो बंदा है जिसकी बॉडी में मैं रिइंकार्नेट हुआ हूँ इसकी रिस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा कम है इस स्कूल में, सभी लोग इसे नापसंद करते हैं और जितने भी बच्चे हैं इस स्कूल के वो इसे आधे से ज्यादा इसे टीज ही करते रहते हैं। और तभी जो ज़ियाओमिंग होता है उसकी नजर पड़ती है सामने एक हाइना के ऊपर, जो हाइना होता है उसको देखकर ज़ियाओमिंग कहने लगता है ये तो एक सबसे ज्यादा लो रैंक का बीस्ट है, ये तो एक हाइना है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था वो ज़ियाओमिंग ने भी सुन लिया था, जिस वजह से ज़ियाओमिंग कह ये एक सबसे ज्यादा लो रैंक का बीस्ट है, इसीलिए इसके सबसे ज्यादा कमजोर पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए इसको हराना बहुत ज्यादा इजी होता है। तभी हमें दिखाया जाता है यूनर को, जो यूनर होती है वो इस जगह पर आ जाती है और मिस से कहने लगती है मिस इसमें ज़ियाओमिंग की बिल्कुल भी गलती नहीं है, ज़ियाओमिंग दिन भर काम करता रहता है स्कूल से जाने के बाद, इसीलिए वो अभी इस क्लास में सो रहा था। तभी हमें दिखाते एक और लड़के को जिसका नाम यान होता है, वो यान यहाँ पर ज़ियाओमिंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है वो एकदम बेकार कचरा है, तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, टीचर को उसकी तरफ से सफाई देना बंद करो, वैसे भी उस कचरे के लिए अगर तुम कुछ बोलोगी तभी भी वो तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करेगा। हमें दिखाते हैं जो ज़ियाओमिंग होता है उससे टीचर कहने लगती है ठीक है मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे जल्दी से जो हाइना है उसके कमजोर पॉइंट्स के बारे में बताओ, अगर तुम मुझे हाइना के कमजोर पॉइंट्स के बारे में नहीं बता पाए तो आज तुम्हारी खैर नहीं, अगर आज तुमने आंसर नहीं दिया तो तुम्हें जो असाइनमेंट मेरी कंप्लीट करनी है उसे टोटली 90 बार रिटर्न करके मुझे देना होगा। जिसे सुनने के बाद जितने भी बच्चे इस जगह पर होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। ज़ियाओमिंग कहने लगता है इस बंदे यानी कि टीचर ने जो असाइनमेंट दी है वो 90 पेज की एक असाइनमेंट है जो कि अभी तक इस मेन कैरेक्टर ने पूरी नहीं करी है, और अगर उसे ये 90 टाइम और करनी पड़ेगी यानी कि उसे बहुत ज्यादा असाइनमेंट करनी पड़ेगी, इसीलिए वो इस चीज का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। सभी लोग हंसने लगते हैं और ज़ियाओमिंग से कहने लगते हैं लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा काम दिया जाने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने अभी तक पहले असाइनमेंट भी नहीं बनाई है, इसीलिए इसे टोटली 810 पेज रिटर्न करने पड़ेंगे और इसमें तो इसकी हालत खराब हो जाएगी क्योंकि ये तो घर जाने के बाद काम भी करता है ना। और अब सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं जिसे देखकर ज़ियाओमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ज़ियाओमिंग कहने लगता है टीचर मैं इसका आंसर दे सकता हूँ, मुझे यहाँ पर पता है कि आखिरकार जो
हाइना के कितने कमजोर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उसी टाइम पर हमें यूनर को दिखाया जाता है। जो यूनर होती है वो टीचर के पास आती है और टीचर से कहने लगती है आप जितना उसे काम दे रही है एक्स्ट्रा वो काफी ज्यादा है, इसीलिए आपको वो काम कम कर देना चाहिए। जिस पर टीचर उस पर ही भड़क जाती है और उससे कहने लगती है क्या तुम अब मुझे ये बताओगी कि टीचर किस तरीके से बना जाता है, यानी कि मुझे टीचर बनने के बाद क्या करना चाहिए, ये सब चीजें तुम मुझे सिखाओगी। जिस पर अब जो यूनर होती है वो भी खामोश हो जाती है, जिसको देखकर यान कहने लगता है आखिरकार तुम उस बंदे का साइड इतना ज्यादा क्यों ले रही हो, उसका साइड लेना बंद करो। तभी जो जियामिंग होता है वो टीचर से कहने लगता आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं इसका आंसर खुद दे सकता हूँ। और तभी जो जियामिंग होता है वो पहले अपने बारे में बताने लगता है। जब वो पिछली लाइफ में 19 ईयर्स का था तब वो काफी सारे हाइनास को बहुत ज्यादा इजीली मार दिया करता था, क्योंकि उस टाइम पर उसकी मार्शल पावर अवेक हो चुकी थी और वो भी एक मार्शल वॉरियर बन चुका था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो इजीली एम्परर रैंक के बीस्ट को भी मार देता था। तभी हमें दिखाते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स को जो कि हंस रहे होते हैं जियामिंग के ऊपर और हंसते हुए कहने लगते हैं ये बेवकूफ इंसान इस चीज का जवाब देने वाला है। तभी जितने भी बंदे इस जगह पर होते हैं वो शर्त लगाने लगते हैं। एक बंदा कहता है अगर इसने आंसर दे दिया तो मैं अपनी शिट को खा लूंगा। दूसरा बंदा कहता है ये आंसर दे ही नहीं सकता, तुम मेरे से बेट लगा लो 1000 रुपए की। और अब यहाँ पर ये सारी बेट छिड़ जाती है। तभी टीचर जो होती है वो जियाओमी से कहती है मुझे जल्दी से अपना आंसर बताओ, आखिरकार तुम्हारा आंसर क्या है। और वो जियाओमी के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और उससे कहती है लेकिन अगर तुम्हारा ये आंसर गलत होता है तो सही में याद रखना तुम्हारे साथ क्या होगा। जिस पर जियामिंग यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो टीचर से कह देता है मेरा आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इसीलिए आपको मेरा आंसर अच्छे से सुन लेना चाहिए एक बार। इसी के साथ जियामिंग बोल देता है जो हाइना होता है उसके 4 कमजोर पॉइंट्स होते हैं और वो चारों के नाम भी बताने लगता है, जिनमें से वो 3 के नाम बता देता है, जिसको देखकर टीचर हैरान होती है। टीचर कहने लगती है इसी के बाद टीचर अब कहने लगती है क्या इस बंदे ने यहाँ पर हाइना के 4 कमजोर पॉइंट्स के बारे में बताया, जिसको देखकर अब सभी बच्चे हंसने लगते हैं और कहते हैं ये सही में बहुत ज्यादा बेवकूफ है, इसे तो ये भी नहीं पता हाइना के खाली 3 ही कमजोर पॉइंट्स होते हैं, ये तो कितना ज्यादा बेवकूफ है, ये तो बहुत ज्यादा डफर है। अब तो इसे जरूर जो टीचर है वो सजा देंगे। और अब जितने भी बच्चे होते हैं वो अब जियामिंग के ऊपर हंसने लगते हैं और जियामिंग से कहते हैं तुम सही में काफी बड़े बेवकूफ हो। जिस पर अब यून भी कहने लगती यानी कि यूनर कहती है सही में जियामिंग का आंसर गलत है, जियामिंग को 3 कहना चाहिए था ना कि 4। अब तो यहाँ पर जो जियाओमिंग है वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से फंस गया है। जिस पर जो जियाओमिंग होता है वो इन सभी को हैरानी से देख रहा होता है। जियाओमिंग कहने लगता है क्या इन लोगों को 3 ही पार्ट्स के बारे में पता है जो कि हाइना के कमजोर पार्ट्स हैं, मुझे तो यहाँ पर 4 पार्ट्स के बारे में पता है, ये कितने बड़े बेवकूफ हैं। इसी के बाद इस जगह पर यान आ जाता है। यान आकर कहने लगता है जियाओमिंग से तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने यहाँ पर गलत आंसर दिया है, इसीलिए तुम्हें हम सभी से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इसका आंसर राइट आंसर 3 है। और यहाँ पर अब वो सभी के सामने शो ऑफ करने लगता है और मैं यहाँ पर उससे कहता है कि तुम गधे हो और वो टीचर के सामने उसे बेइज्जत करने लगता है, जिसको देखकर सभी स्टूडेंट यहाँ पर हंस रहे होते हैं। वो टीचर से कहता है टीचर इसने यहाँ पर आंसर को गलत दिया है इसीलिए आपको इसे पनिशमेंट देनी चाहिए, वैसे भी ये हमारी क्लास का सबसे ज्यादा बेकार स्टूडेंट है और 1 महीने बाद जो कंपटीशन होने वाला है उसमें भी ये फेल हो जाएगा, इसीलिए आप इसे निकाल दीजिए अभी। जिस बार जो टीचर होती है वो कहने लगती है शट अप, यहाँ पर शांत हो जाओ, अगर तुमने दोबारा से कुछ बोलने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पनिश करूंगी। जिस पर जो जियामिंग होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है तुम इस टाइम पर एकदम बेतुके सुअर की तरह लग रहे हो मुझे, जो कि मेरे बारे में खाली बकवास करना जानते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी और किसी और तरीके से बात करना नहीं आता। जिस पर टीचर वापस से शांत रहने को कहने लगती है। जिस पर हमें दिखाते हैं यान कह रहा होता है टीचर तुमसे शांत रहने को कह रही है इसीलिए शांत हो जाओ, जबकि जो जियामिंग होता है वो शांति से उससे कहता है कि टीचर तुमसे कह रही है। जिस पर इन दोनों की बहस छिड़ जाती है। तभी जो टीचर होती है वो यान से कहती है मैं तुमसे कह रही हूँ तुम शांत हो जाओ, यहाँ पर अगर तुमने दोबारा से बहस करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर करूंगी। और गाइज यहाँ पर टॉर्चर से मतलब पीटने से था और यहाँ पर अब टीचर उसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटने वाली थी। सुनकर अब यान की यहाँ पर फट के 4 हो जाती है। जो यान होता है वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से डर जाता है और यान यहाँ पर कहने लगता है टीचर मुझे माफ कर दीजिए। तभी जो टीचर होती है वो जियामिंग से कहने लगती है जैसे कि तुमने इस टाइम पर बताया हम सभी को कि 4 वीकेस्ट पॉइंट होते हैं हाइना के, इसीलिए मुझे जल्दी बताओ जो हाइना का 4th वीकेस्ट पॉइंट है तुमने उसका नाम नहीं बताया, तुम मुझे उसका नाम बताओ। तभी जो जियामिंग होता है वो कहने लगता है ओ आपको यहाँ पर 4th वीकेस्ट पॉइंट के बारे में जानना है तो ये काफी ज्यादा इजी बात है, जैसे कि आप लोगों को बाकी सारे वीकेस्ट पॉइंट के बारे में पता ही होगा, लेकिन जो उसका लास्ट वीकेस्ट पॉइंट है वो उसकी बाहों के बीच में होता है। उस एरिया पर अटैक करें अगर आप अपनी पूरी पावर से तो हाइना को बहुत ज्यादा इजीली आप किल कर सकते हैं। इसी के बाद जो हाइना होता है उसको देखकर जियामिंग को समझ में आ रहा होता है कि इस हाइना में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये हाइना बहुत ज्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था जिसके सेंसेस को जियामिंग भी सेंस कर पा रहा था। जियामिंग कहने लगता है अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हाइना है ये काफी ज्यादा गुस्से में और एग्रेशन में हमारे ऊपर हमला करेगा और थोड़ी ही देर में जो हाइना होता है वो बहुत ज्यादा इजीली इस पिंजरे के यानी कि इस पिंजरे में जो सलाखें लगी होती हैं वो उन्हें तोड़ देता है। जिस पर अब जो मिस होती है वो भी
घबरा जाती है और कहने लगती है सभी से इस जगह से तुरंत ही भागो, क्योंकि अगर इस हाइना ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया तो तुम इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिस पर अब जितने भी इस जगह पर स्टूडेंट होते हैं, जितने भी, वो सभी के सभी भागने लगते हैं। उनमें से एक बंदा भी नहीं रुकता। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं, यान था। यान यहाँ पर तुरंत ही यूनर के पीछे आ जाता है और यूनर को सामने कर कर बोलने लगता है मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। और यूनर की भी बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है, क्योंकि वो यूनर के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है। जो मिस होती है वो तुरंत ही यूनर की तरफ आगे बढ़ने लगती है ताकि वो यूनर को बचा सके, क्योंकि यूनर की जो फैमिली थी वो काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ी फैमिली थी। उसी टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर जियाओमिंग उस जगह पर आ जाता है और यूनर को गोद में उठा लेता है और अपनी वन फिंगर अटैक कर देता है उस हाइना के ऊपर। और जो उसका वन फिंगर अटैक होता है वो सीधा जाकर उसके फोर्थ पार्ट यानी कि भौं के बीच में लगता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो हाइना होता है उसकी डेथ उसी टाइम पर हो जाती है। जिस पर अब हम दिखाते हैं जो जियाओमिंग होता है उसने उसे यानी कि यूनर को गोद में पकड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर यूनर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। यूनर यहाँ पर जियाओमिंग से थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। जियाओमिंग भी कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम्हारी जान खतरे में थी तो मैंने बचा ली, इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। इस टाइम पर यूनर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि वो जियाओमिंग को पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद करती है और अब वो और ज्यादा पसंद करने लगी थी जियाओमिंग को, क्योंकि उसने अभी अभी जियाओमिंग की पावर्स को देखा था और अभी अभी जियाओमिंग ने उसकी हेल्प भी करी थी। जिसके बाद अब हमें हाइना को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जिसको सभी स्टूडेंट देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी अभी फट के इतनी ज्यादा चार होती है कि वो उस हाइना के करीब भी नहीं जा रहे होते। इसी बात से आप समझ सकते हो कि इन सभी बच्चों की कितनी ज्यादा बुरे तरीके से फट चुकी है हाइना को देखकर। हाइना इस टाइम पर बहुत ज्यादा बुरी हालत में था, जबकि जियाओमिंग सभी को बता देता है इस हाइना की डेथ हो चुकी है, ये हाइना अब दोबारा नहीं उठने वाला। जबकि टीचर अब उस हाइना के पास आ जाती है और हाइना को चेक करने लगती है, जिसको जियाओमिंग भी देख रहा होता है। और जियाओमिंग कहने लगता है इस हाइना पर पता नहीं किसी टाइप का कुछ यूज किया गया था, जिस वजह से इस हाइना का एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तभी हमें जियाओमिंग को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर कोई चीज जाने लगती है और तुरंत ही उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसका सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद उसे कहता है तुम्हें एक क्यूई पॉइंट मिल चुका है, क्यूई ब्लड पॉइंट मिल चुका है। और ये देखकर जियाओमिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। जियाओमिंग ऊपर देखता है तो उसके सिस्टम उसे बताता है उसके पास टोटली 11 क्यूई पॉइंट थे, लेकिन इस टाइम पर अब उसके जो क्यूई पॉइंट की संख्या है वो 12 हो चुकी है, जिसको देखकर जियाओमिंग खुश होता है। लेकिन उसके क्यूई पॉइंट जो होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं, इसीलिए जियाओमिंग को जल्दी जल्दी अपने क्यूई पॉइंट को बढ़ाना था, जिसको चेक करते हुए उसे पता चलता है वो जितने ज्यादा बीस्ट को मारेगा उतने ही ज्यादा उसके क्यूई पॉइंट बढ़ते रहेंगे। अब स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि सभी जियाओमिंग को देख रहे होते हैं। जियाओमिंग को देखकर कुछ स्टूडेंट कहने लगते हैं क्या सही में जियाओमिंग ने उस बीस्ट को मार डाला? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता था जियाओमिंग किसी बीस्ट को मार सकता है, जबकि वो बीस्ट मर चुका था। और जियाओमिंग के बारे में सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो टीचर से सुनना चाहते थे क्या वो बीस्ट मर चुका है। तभी टीचर कहने लगती है जियाओमिंग ने एकदम सही कहा था, अगर बोहों के बीच में इस बीस्ट के अटैक किया जाए तो ये तुरंत ही मारा जाएगा। तभी टीचर सभी को बताने लगती है जियाओमिंग ने सही बताया तुम लोगों को कि जो हाइना होता है उसके टोटली 4 वीकेस्ट पॉइंट होते हैं, जिनमें से जो बोहों के बीच वाला पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट होता है। लेकिन इसको किसी को भी नहीं बताया जाता, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होती है ये खाली मार्शल वॉरियर्स की ट्रेनिंग में ही उन्हें पढ़ाया जाता है और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता होता। यहाँ तक कि बहुत सारे टीचर्स को भी इसके बारे में नहीं पता चलता, इसीलिए अभी इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। जो जियाओमिंग होता है उसको अब सभी लोग देख रहे होते हैं। जियाओमिंग को देखकर कहने लगते हैं सही में जियाओमिंग तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। टीचर भी कहने लगती है जियाओमिंग अपने आप को छुपा रहा है, मुझे अब पता चला वो सही में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी बाकी बच्चे जो डरे हुए होते हैं उनको देखकर टीचर कहती है तुम इधर आ जाओ, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हाइना है ये मारा जा चुका है। और अब टीचर इस जगह से जा रही होती है और वो उसको यहाँ पर ये जो भी कुछ भी उसने अभी किया है यानी कि इतने सारे बच्चों की जान बचाई उसके लिए अप्रिशिएट करती है और उसे कहती है जो एनुअल टेस्ट होने वाला है 1 महीने बाद उसमें मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दे दूंगी, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जरूर पास हो जाओगे। वो सही में अब सोच रही होती है सही में जियाओमिंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो सभी बच्चों के सामने अपने टैलेंट को नहीं दिखाता, बल्कि वो अपने टैलेंट को छुपा रहा है पता नहीं किस वजह से। इसीलिए मुझे उसके ऊपर और कोई भी संदेह नहीं है, वो सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो आगे चलकर एक बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट वॉरियर बन सकता है और पूरे वर्ल्ड की रक्षा के लिए काफी ज्यादा बड़े बड़े काम करेगा। टीचर अब उससे कहती है तुम्हें अपनी अगला लेक्चर को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा जो अगला लेक्चर है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर जियाओमिंग कहता है टीचर से आपने जो अभी मेरे लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में बात करी उसके लिए धन्यवाद, और यहाँ पर मैं अपने अगले लेक्चर पर जा रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट इस जगह पर होते हैं वो हैरान होते हुए कहने लगते हैं कभी कभी हम लोग तो जियाओमिंग को देखकर कहा करते थे कि ये एक बेकार कचरा है, लेकिन अभी अभी टीचर ने उसकी तारीफ करी और टीचर ने ये भी कहा कि वो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगी। ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। सही में जो जियाओमिंग है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इनमें जो एक बंदा
होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि ये जो हाइना है इसको तो मैं भी बहुत ज्यादा इजी तरीके से हरा सकता था, जबकि हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि पीछे से कहता है उसको तो यान भी नहीं हरा सकता, तो तुम मुझे क्या ही हराओगे, इसीलिए तुम यहाँ पर बकवास मत करो क्योंकि तुम तो यान से भी काफी ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए तुम्हें हमारे सामने इस टाइप की बकवास नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी भी वो जो लड़का होता है वो इसी टाइप की बकवास कर रहा होता है। वो इन सभी से कहता है मैं बहुत ज्यादा इजीली ये काम कर सकता हूँ। अब हमें लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि शांति थी, ये सभी लोग ये सब कुछ फेंक रहे हैं, इसीलिए वो जियाओमिंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है जियाओमिंग तो काफी ज्यादा हैंडसम है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है, जबकि थोड़ी देर पहले यही लड़कियां उसकी बेइज्जती कर रही थी और ये वही लड़कियां थी। इसी के बाद अब हमें यान को दिखाया जाता है। जो यान होता है वो कहने लगता है यूनर के सामने मैंने अपनी रिस्पेक्ट को काफी ज्यादा खो दिया है, इसीलिए मुझे जो भी मैंने अभी चीजें खोई है वो सारी की सारी चीजें वापस लानी होंगी। इसीलिए यान वापस खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मैं तो बस वेट कर रहा था उस हाइना पे मारने का, क्योंकि मेरे पास जो क्यूई पॉइंट्स हैं वो 80 हैं, इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और जो जियाओमिंग है उसके पास खाली 10 ही क्यूई पॉइंट हैं, इसीलिए मैं तो इसे बहुत ज्यादा इजीली मार सकता था। मैं तो बस एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरे मौके को तुरंत ही जियाओमिंग ने छीन लिया और इसे मार दिया। और वैसे भी मैं तो इसे बहुत ज्यादा इजीली मार सकता हूँ, वैसे भी मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसे जैसे हाइना को तो मैं बहुत ज्यादा इजीली मार सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मेरी तुलना उस जियाओमिंग से करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जियाओमिंग से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और जियाओमिंग जैसों को तो मैं बहुत ज्यादा इजीली डिफीट कर सकता हूँ। और ये इस टाइम पर जामिन को काफी ज्यादा डिस कर रहा होता है, जिस पर कुछ बच्चे इसकी बातों पर विश्वास कर रहे होते हैं और कुछ बच्चे इसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे होते। जबकि जितनी भी लड़कियां इस जगह पर थी वो बिल्कुल भी इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी, क्योंकि सभी लड़कियों ने देख लिया था जब वो बीच इसकी तरफ आगे बढ़ा था तो वो तुरंत ही यूनर के पीछे छुप गया था। जबकि जो यूनर होती है वो भी यहाँ पर कह रही होती है इसकी ऐसी बकवास सुनने के बाद ये कितनी ज्यादा फेंकेगा, ये इतना ज्यादा फेंकू क्यों है, ये इतनी ज्यादा क्यों फेंक रहा है इस जगह पर, सभी को पता चल चुका है कि ये कितना ज्यादा बेकार कचरा है और उसके बाद भी ये इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है, पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। और हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर सभी के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है मैं भी उसे मार सकता था, इसीलिए तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास करो। वो अपने दोस्तों के ऊपर रौब जमा रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा अमीर है और वो तुरंत ही जो हायना होता है उसके मुंह के अंदर अपने सर को डालते हुए कहता है ये देखो मैं हायना से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ और ये जो दांत है हाइना के ये भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो सभी को यहाँ पर हाइना के बारे में बताने लगता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं होता, वो बेफिजूल की बातें कर रहा होता है इस टाइम पर, जिसको देखकर कुछ लोग यहाँ पर उसको देखकर कहने लगते हैं ये कितना ज्यादा बेहुदा है, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। जबकि यूनर भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है क्योंकि ये सारी चीजें उसे बहुत ज्यादा बेकार लग रही होती है और ये काफी ज्यादा घिनौनी चीजें होती है। तभी जो टीचर होती है वो कहने लगती है यान तुम ये सब कुछ बंद करो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, और वो यहाँ पर उसे मना कर रही होती है ये सब चीजें करने के लिए, क्योंकि टीचर को पता था वो सब कुछ यहाँ पर अपने इंप्रेशन को जमाने के लिए कर रहा है। लेकिन वो टीचर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो अपने मुंह को उसी के अंदर रखता है और सभी से कहने लगता है इसका जो ये दांत है ये काफी ज्यादा शार्प होता है, ये इसको ह्यूमन हंटिंग में मदद करता है। जब जामिंग उसे ये सब कुछ करता हुआ देखता है वो कहता है ये सारी चीजें बकवास कर रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा परेशान किया करता था जामिंग को, इसीलिए जामिंग उससे थोड़े बहुत मस्ती करने के बारे में सोचने लगता है और तुरंत ही एक छोटे से स्टोन को निकाल लेता है और तुरंत ही उस जो हाइना होता है उसके हेड के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उस हाइना का हेड तुरंत ही क्लोज हो जाता है। और अब जो यान उसकी बॉडी के अंदर था वो उसका अंदर ही फंस जाता है और वो कहने लगता है टीचर मुझे बचाइए, ये हाइना अभी भी जिंदा है, इसीलिए मेरी मदद कीजिए, मेरी जान को बचाइए। सभी लोग उसकी इसी हरकतों को देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं ये कितना बड़ा फेंकू है, और वो तुरंत ही बाहर आ जाता है, जिसके बाद अब सभी लोगों को इस जगह पर काफी ज्यादा बुरी बदबू आने लगती है। टीचर उसे कहती है वो है ना मर चुका है, ये बस तुम्हारी गलत फहमी थी और यहाँ पर अब फेंकना बंद करो और तुरंत ही जाकर वॉशरूम में जाकर अपने आप को पूरे तरीके से वॉश कर लो, क्योंकि तुम्हारी पैंट बहुत ज्यादा बुरे तरीके से खराब हो चुकी है, तुमने अपनी पैंट को गीला और पीला दोनों ही कर दिया है। अब हमें इस जगह पर वापस से कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है और कुछ लड़कों को, जो कि अभी इसके ऊपर हंस रही होती है और कहने लगती है ये कितना ज्यादा बेहुदा है, ये अपने आप को जामिंग समझ रहा था, ये बिल्कुल ही बेकार है और इसने जो ये ट्राई किया है ये बस हंसाने वाला था और ये एकदम फनी रिएक्शन था इन सभी का। ये सभी लोग उसकी काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं, काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगते हैं। ये सभी कहने लगते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी जियामिंग की तरह ट्राई नहीं करना चाहिए था। जियामिंग जो होता है वो उसको देखकर थोड़ा बहुत स्माइल करता है और कहता है ये बंदा हमेशा मुझे टीज किया करता था, मैंने अभी थोड़ी बहुत इसके साथ मस्ती ही की है, वरना मैं भी इसके साथ काफी कुछ कर सकता था, लेकिन मुझे इसके साथ ज्यादा कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये एकदम बेकार कचरा है, जैसा कि इसने कहा। इसी के बाद अब हमें आफ्टरनून का सीन दिखाते हैं। आफ्टरनून में अब इनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है और ये सभी लोग घर जाने लगते हैं। ये सभी लोग कहने लगते हैं आज तो एक न्यू मिठाई की दुकान खुली है, हम सभी को उस जगह पर पार्टी करने के लिए जाना चाहिए। और अब ये सभी लोग उसी जगह पर जा रहे होते हैं क्योंकि इन सभी को पता था कि उस जगह की मिठाई काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन अब हमें यान को दिखाते हैं। जो यान होता है वो कह रहा होता है मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है यूनर के सामने, इसीलिए अब मुझे यूनर के पास जाकर इन सारी मिस्टेक्स के बारे में
कन्फेस करना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। तभी ये तुरंत ही यूनर के पास आ जाता है और यूनर के पास आकर कहने लगता है, यूनर तुम रुको एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ काम है। और ये यूनर को अपना फ्लावर बुके देते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ आज जो वो न्यू मिठाई की शॉप खुली है उस जगह पर आ सकती हो मिठाई खाने के लिए? और मैं तुमसे मेरी सारी मिस्टेक्स के लिए माफी मांगता हूँ, जो मैंने वो हाइना वाली मिस्टेक्स करी, मैं वैसी गलतियां दोबारा से बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर यूनर इसकी ना दोस्त थी ना इसकी गर्लफ्रेंड थी, फिर भी ये सारी चीजें उससे बोल रहा होता है, पता नहीं क्यों। बट ये बोल रहा होता है जबकि वो लड़की इसको भाव भी नहीं दे रही होती है। जबकि वो लड़की अब इससे कहती है, मुझे यहाँ पर तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट है, बट ना मैं तुम्हारे साथ मिठाई की शॉप पर जा सकती हूँ और ना ही ये फ्लावर बुके एक्सेप्ट कर सकती हूँ, इसीलिए इन दोनों चीजों को तुम खुद ही रख लो और मुझे अब जाना होगा क्योंकि मेरा एक इंपॉर्टेंट काम आ चुका है। क्योंकि उसी टाइम पर उसके बगल से एक बंदा गुजरा था जिसका नाम जियामिंग है और ये जियामिंग की तरफ जाने लगती है और जियामिंग की तरफ भागते हुए कहती है, जियामिंग तुम मेरे लिए रुको, मुझे तुमसे कोई और वो जियामिंग की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगती है और वो जियामिंग से कहती है, क्या तुम मेरे साथ आज उस न्यू मिठाई की शॉप पर आ सकती हो? क्योंकि मैं तुम्हें जो तुमने आज मेरी जान बचाई है उसके बदले एक ट्रीट देना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है मेरे साथ उस जगह पर चलने का? और इस टाइम पर ये चीजें पूछते हुए जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और शर्माते हुए ये सारी चीजें पूछ रही होती है और वो काफी ज्यादा डरी हुई भी होती है क्योंकि उसे जियामिंग के व्यवहार के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। क्योंकि जियामिंग आज से पहले उससे कभी भी ज्यादा बातें नहीं किया करता था, वो तुरंत ही अपने काम में निकल जाता था। लेकिन जो जियामिंग होता है वो इस जगह पर कहने लगता है, मैं अभी तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी किसी मिठाई की शॉप पर नहीं जा सकता क्योंकि इस टाइम पर मुझे काफी सारा काम है। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ मिठाई की शॉप पर आऊँ तो मैं जरूर तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन अभी के बारे में मैं नहीं कह सकता, इसीलिए मैं तुमसे किसी और दिन मिलूंगा उस मिठाई की शॉप पर जाने के लिए, इसीलिए हम बाद में मिलते हैं। जो यूनर होती है वो उससे कहती है, क्या हम कल मिल सकते हैं इन सब चीजों के लिए? तो यहाँ पर जियामिंग उससे कहता है, ठीक है हम कल मिल सकते हैं, हम कल यहाँ पर इस ट्रीट को भी एंजॉय कर सकते हैं। जबकि अब हमें दूसरी तरफ यान को दिखाया जाता है। यान यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है, इसने मेरे हाथ से उस लड़की को निकाल लिया। पहले तो इसने स्कूल में मेरी रिस्पेक्ट को पूरे तरीके से खत्म कर दिया और उसके बाद जो लड़की मुझे पसंद थी उसे भी ये मेरे सामने से उड़ाकर लेकर चले गया। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा और आज मैं इसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटने वाला हूँ। इसी के बाद ही हमें सिटी के मिडिल का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर सभी लोग एक स्टैचू के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि और किसी का नहीं, जो जियामिंग होता है उसके दोनों पार्टनर्स का होता है, जो कि इस जगह पर एक रियल हीरो की तरह लगा हुआ था, जिसको देखकर सभी लोग इसे ग्रीट कर रहे होते हैं और ये बताते हैं इस स्टैचू के बारे में कि इस वर्ल्ड में जो 10 सबसे बड़े टावर्स हैं उनमें से एक टावर को इन लोगों ने खत्म किया था, जो कि लाइट टावर फीनिक्स टावर था, जिसमें फीनिक्स पंछी राज किया करता था। लेकिन इन दोनों ने मिलकर अकेले ही उस टावर को फिनिश कर दिया और ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है और इस टाइम पर ये लोग न्यूयॉर्क सिटी में रुके हुए हैं और उस जगह पर कल्टीवेशन कर कर अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं। जबकि अब जियामिंग भी इन दोनों के बारे में सुनकर कहने लगता है, मैं तुम दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इस जगह पर कुछ लोग कहने लगते हैं, हमें इनसे मिलना है, लेकिन हम इनसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकते क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। इस टाइम पर ये सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर इस वर्ल्ड के। जियामिंग इसे देखकर काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है, इन लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले मुझे मारा और उसके बाद खुद हीरो बन गए, मैं अब इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इनसे अपना रिवेंज जरूर लूंगा। और यहाँ पर वो ये सारी चीजें करते हुए काफी ज्यादा इविल लुक दे रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा मस्त लग रहा होता है। जबकि जियामिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इन लोगों की तारीफें सुनने के बाद, क्योंकि जियामिंग को पता था कि ये लोग धोखेबाज गद्दार हैं, इन लोगों ने गद्दारी करी है जियामिंग के साथ। इसी के साथ ही जो जियामिंग होता है वो इस जगह से जाने के बारे में सोचता है। जियामिंग कहता है, सबसे पहले मुझे अपने ब्लड स्पिरिट पॉइंट को बढ़ाना होगा, यानी कि क्यूई ब्लड को बढ़ाना होगा, वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन मैं अभी सिटी के एरिया में रह रहा हूँ, इसी वजह से इस जगह पर कोई भी सोल बीस्ट मुझे नहीं मिलने वाला। मुझे ऐसी जगह को ढूंढना होगा जिस जगह पर मुझे काफी सारे सोल बीस्ट मिले। इसी के साथ ही वो अब एक गली से जाने लगता है। तभी हमें यहाँ पर यान को दिखाया जाता है जिसके साथ दो और बंदे होते हैं, जिस पर यान यहाँ पर इन दोनों से कहता है, सबसे पहले उसे किसी गली से गुजरने दो, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर छुपके से हमला करेंगे। जो जियामिंग होता है वो जैसे आगे बढ़ रहा होता है उस गली में, वो कहने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, कोई मेरा पीछा कर रहा है और मेरे पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन वो चलते जा रहा होता है, वो इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो कहता है, मुझे बस आगे बढ़ना है, मुझे आगे और भी काफी सारे काम है, मुझे इन सब चीजों पर बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी आगे से ये लोग उसे घेर लेते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम वही हो जो कि क्लास में हमेशा लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो और हमेशा एटीट्यूड में चूर रहते हो? हमें पता चलता है ये लोग जो भी हैं ये हाइना गैंग के बंदे हैं और ये लोग दो हाइना को लेकर आए हुए होते हैं। जबकि एक बंदा जो होता है वो जियामिंग से कहता है, मैंने सुना है तुम हाइना को बहुत ज्यादा इजीली मार लेते हो, इसीलिए मैं दो हाइना को लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इजीली मार सकूं। हमें यान को दिखाया जाता है। यान कहने लगता है, तुमने क्लास में मेरी आज बहुत ज्यादा इंसल्ट करी थी और वैसे भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो जाने वाले थे ना किसी के साथ मिठाई की शॉप पर, तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटने वाला हूँ। और वो अपने आदमियों से कहने लगता है, इसको इतनी ज्यादा बुरे तरीके से मारना कि ये काफी सारे टाइम तक स्कूल ना आ सके।
क्योंकि मैं इस लड़के को दोबारा से अपनी यूनिट के पास बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे इस गंदगी को अपनी यूनिट से काफी ज्यादा दूर करना है। जिस पर अब जो यहाँ पर जामिंग होता है तो कहने लगता है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं यूनिट के पास जाता हूँ? यूनिट हमेशा मेरे पास आती है। जिस पर अब यान यहाँ पर गुस्से में आ जाता है, यानी कि यान गुस्से में आ जाता है। यान कहने लगता है, इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसे मार डालो, क्योंकि अब मेरे को इसकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखनी, क्योंकि मैं जितनी भी बार इसकी शक्ल को देख रहा हूँ मुझे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिस पर अब जियोमिंग कहने लगता है, चलो ठीक है, जल्दी से मेरे ऊपर हमला करो, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं यहाँ पर तुम लोगों को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारूंगा। इसी के बाद जो इन सभी का लीडर होता है, यानी कि ये जो बंदा है इन सभी को लीड कर रहा होता है, ये कहता है, तुम काफी ज्यादा घमंडी हो लड़के, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इतने ज्यादा घमंडी होगे। और वो तुरंत ही अपने आदमियों से कहता है, जल्दी जाकर इसके हाथ पैर तोड़ दो, क्योंकि ये लड़का काफी ज्यादा बदतमीज है। इस जैसे बदतमीजों को किस तरीके से समझाना है, मुझे ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आती है। तभी उसके जितने भी बंदे इस जगह पर होते हैं वो अपने डंडों को लेकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ज़ियामिंग भी इन सभी चीजों को देख रहा होता है। ज़ियामिंग इन सभी को चीजों को देख कर कहता है, ये सभी मुझे बच्चा समझने की गलती कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं इतने ज्यादा बुरे तरीके से इन्हें पीटूंगा, इनके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जो यान होता है वो एक जगह पर खड़ा होकर हंस रहा होता है, क्योंकि उसे तो ज़ियामिंग के बारे में पता ही नहीं होता आखिरकार उसकी स्ट्रेंथ किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तभी जो ज़ियामिंग होता है वो इस जगह पर अपनी पावर्स का यूज कर इन्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटने लगता है। उसके पास इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि वो इनको कब कितनी ज्यादा बुरे तरीके से पीट देता है इन लोगों को पता भी नहीं होता। जबकि यान इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उनके स्कूल में इस टाइप की किसी भी टेक्निक को नहीं सिखाया गया था। उनके स्कूल में फाइटिंग की बहुत कम ही टेक्निक को सिखाया गया था, जिनको ज़ियामिंग ने अभी तक यूज भी नहीं किया था। ज़ियामिंग किसी अलग ही टाइप की टेक्निक को यूज कर रहा था, जिसको देखकर वो दोनों कहने लगते हैं, क्या तुम किसी इविल टेक्निक को यूज कर रहे हो इस जगह पर? जिसको देखकर उनकी हालत तो खराब ही हो जाती है। जिस पर अब जो ज़ियामिंग होता है वो कहने लगता है, जल्दी से अपने नेक्स्ट मूव को चलो, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी तुम लोगों के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ अपने टाइम को वेस्ट कर सकूं। अब यान को दिखाया जाता है वापस से। यान अब उस बॉस से कहने लगता है, ज़ियामिंग के ऊपर तुरंत ही अपने दोनों हाइना को छोड़ दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाइना से इसके ऊपर हमला करो, और जो भी तुम्हारे ऊपर केस होंगे उन सभी चीजों को मैं झेल लूंगा। और आज मैं चाहता हूँ कि ये हाइना इसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर दें। जिस पर वो बॉस कहता है, क्या सही में तुम ये चीजें चाहते हो? अगर तुम ये चीजें चाहते हो तो मैं इसे करने को तैयार हूँ। और वो तुरंत ही उन दोनों हाइनास को अपनी कैद से रिहा कर देता है, और उनके मुंह पर जो चीजें उसने लगाई हुई थी वो तुरंत ही उन सब चीजों से रिहा कर अपने हाइना से बोलता है, जाओ जल्दी और इस लड़के को खत्म कर दो। इसी के बाद जो उसके दोनों हाइनास होते हैं वो तुरंत ही ज़ियामिंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिसे देखकर जो यान होता है वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है, और खुश होते हुए कहता है, आज तो बिल्कुल भी ज़ियामिंग नहीं बचने वाला, ये दोनों हाइनास उसका काम तमाम कर देंगे एक ही बार में। और वो इन हाइनास को कहने लगता है, जल्दी से आगे बढ़ो और उसे खत्म कर दो। और वो ज़ियामिंग से कहता है, मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे अभी माफी मांग लेते हो तो जरूर मैं यहाँ पर तुम्हें बख्श दूंगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। जबकि जो ज़ियामिंग होता है वो तो यही चाहता था कि वो इन हाइनास को हंट करे, जिससे वो अपने क्यूई ब्लड को बढ़ा सके। जिस पर अब वो कहने लगता है उससे, तुमने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, अब तो यहाँ पर तुम भी नहीं बचोगे और ना ही तुम्हारे ये हाइनास। और ये तुरंत ही हाइनास की तरफ आगे बढ़ने लगता है हाइनास को हंट करने के लिए, और ये वापस से अपनी उसी वन फिंगर अटैक का यूज करता है, और ये अपने वन फिंगर अटैक से उन दोनों हाइनास के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो दोनों हाइनास ही तुरंत ही मारे जाते हैं। जिस पर ज़ियामिंग को देखकर अब यान की फटके चार हो जाती है। यान कहने लगता है, इसने एक ही बार में 2 किल कर दी है, ये तो नामुमकिन सी बात है, इसने दोनों हाइनास को एक ही बार में मार दिया, ये तो एक मार्शल वॉरियर भी नहीं है, आखिरकार ये अपने हाथों से इस चीज को कैसे कर सकता है? जिसको देखकर जो वो बंदा उस चीज को यहाँ पर लेकर आया था वो कहने लगता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, ये लड़का तो एक मार्शल वॉरियर भी नहीं है, उसके बाद भी इसने ये सब कुछ कैसे किया? इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो उसका सिस्टम होता है वो वापस से एक्टिवेट हो जाता है, और उसे बताता है उसको यहाँ पर 2 क्यूई ब्लड पॉइंट्स मिल चुके हैं। और इसी के साथ यान को दिखाता है, यान इस जगह से भागने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वो भागकर इस जगह से बच जाएगा, लेकिन उसी टाइम पर जो यान होता है उसके पीछे ज़ियामिंग आ जाता है। ज़ियामिंग कहने लगते हैं, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, तुम किस जगह पर भाग सकते हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भाग पाओगे? तुमने आज जो गलती करी है इसकी सजा तो बेटा तुम्हें मिलेगी। इसीलिए जो वो होता है वो उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है, जिस पर यान उससे माफी मांगने लगता है और उससे कहता है, तुम मुझे माफ कर दो प्लीज, ये सब कुछ मेरी गलती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं वो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन यान उसके तुरंत ही नीचे लात मारता है और उससे काफी ज्यादा ऊपर फेंक देता है, जिसको देखकर अब उसकी फट जाती है, यानी कि उस बंदे की जो कि हाइना गैंग का बंदा था। अब वो कहने लगता है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझे इतने ज्यादा बुरे तरीके से मत मारना। जबकि यान उससे कहता है, मुझे बस तुमसे एक चीज पूछनी है, क्या जो तुम्हारा हाइना गैंग का ठिकाना है उस जगह पर और भी काफी सारे हाइनास और काफी सारे अलग अलग टाइप के बीस्ट हैं, क्या तुम मुझे इन सब चीजों के बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें मुझे उस जगह पर ले जाना भी होगा। जिस पर जो वो बंदा होता है वो कहने लगता है, हाँ हमारे जो हाइना गैंग है उसमें काफी सारे बीस्ट और काफी सारे हाइनास है, लेकिन अगर तुम उस जगह पर जाओगे तो वो सभी लोग तुम्हें मार डालेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि उस जगह पर मत जाओ।
और एक और बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश करी तो तुम्हें मेरे गैंग वाले बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर अब तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहने लगता है तुम यहाँ पर किस टाइप की बकवास कर रहे हो मेरे सामने, और वो तुरंत ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देता है और उससे कहता है मुझे तुरंत ही अपने गिल्ड लीडर के पास ले चलो, क्योंकि मैं उससे बात करना चाहता हूँ इन सब चीजों के बारे में। और अब यहाँ पर जो वो मेंबर होता है, यानी कि उस गिल्ड का मेंबर, वो शांत हो जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम हमारे गिल्ड में जाना क्यों चाहते हो। बड़े बड़े लोग उस जगह पर जाने से डर जाते हैं, लेकिन तुम उस जगह पर क्यों जाना चाहते हो। जिस पर वो उसे बताता है कि वो उस जगह पर कुछ हाइनास को मारकर अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहता है। इसी के साथ ही अब ये लोग जाने लगते हैं वेस्ट वार्ड में, ताकि ये हाइना गिल्ड के पास जा सके और हाइना गिल्ड में काफी सारे हाइना गिल्ड के हाइनास को हंट कर सकें। जिस पर अब वो बंदा जियाओमिंग को लेकर आ जाता है हाइना गिल्ड के मेन हॉल पर, और यहाँ पर लाने के बाद वो उससे कहता है तुम्हें अंदर शांति से जाना होगा। लेकिन जो जियाओमिंग होता है वो तुरंत ही अंदर जाने लगता है और उससे कहता है जाओ जल्दी और अपने बॉस के पास जाओ और उससे बताओ कि मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसे मेरे इस जगह पर आने के बारे में पहले से ही पता चल जाए। और अब वो एक ईविल तरीके से हंसते हुए कहता है मुझे काफी सारे शिकार मिलने वाले हैं इस जगह पर। इसी के बाद अब हमें इस जगह का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह में दो हाइनास की फाइट चल रही होती है और जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं वो सभी इस हाइना पर बैट लगा रहे होते हैं। वो सभी लोग कहने लगते हैं इस बार भी यही हाइना जीतेगा, देख लेना यही हाइना जीतेगा। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पर अब इन सारी चीजों को नोटिस कर रहा होता है। इन सारी चीजों को नोटिस करने के बाद वो कहने लगता है इस जगह पर जो काम है वो बिल्कुल सही चल रहा है, क्या जो नंबर 3 था वो कहाँ है, यानी कि तुम्हारा थर्ड ब्रदर किधर गया हुआ है। मैं उसे काफी लंबे टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, वो इस जगह पर नहीं आया हुआ। तभी एक बंदा इस जगह पर आता है और वो कहने लगता है यान फैमिली का एक बंदा आया हुआ था, यानी कि यंग मास्टर आया हुआ था। वो उसे उस जगह पर लेकर गया है किसी काम के लिए और वो अपने साथ दो हाइनास को भी लेकर गया है। तभी वो बंदा पूछता है आखिरकार क्या काम था, तो वो बताता है कि एक छोटे से बच्चे को मारना था जिसका नाम जियाओमिंग था। जिस पर वो बंदा हैरान होते हुए कहने लगता है क्या वो पागल हो चुका है, वो खाली एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए दो हाइनास को लेकर गया है, खाली उस बच्चे को डराना था, लेकिन वो क्या काम करने के लिए उधर गया हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है जो जियाओमिंग होता है वो तुरंत ही इनके दरवाजे को तोड़कर आ जाता है और अंदर आते हुए हम देख पाते हैं सभी लोग अब उसी को देख रहे होते हैं, क्योंकि उसने हाइना गिल्ड वालों के दरवाजे को तोड़ दिया था। जिस पर जितने भी मेंबर इस जगह के होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं। इसी के बाद जो बॉस होता है हाइना गिल्ड का वो भी खड़ा हो जाता है और कहने लगते हैं आखिरकार छोटे लड़के तुम कौन हो जिसने हाइना गिल्ड में इस तरीके से आने की हिम्मत करी। तभी जियाओमिंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है मैं स्कूल का एक लड़का हूँ, मेरा नाम जियाओमिंग है और मैं इस जगह पर तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी थी। इसी के बाद वो लीडर सोचने लगता है इस बंदे का नाम तो मुझे सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन मैंने इसका नाम कहाँ सुना है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। तभी जो उसके पीछे वाला बंदा होता है वो कहने लगता है जो हमारा थर्ड ब्रदर था वो इसी को मारने के लिए तो गया हुआ था और वो इसे मारने के लिए दो हाइनास को भी लेकर गया था। तो अब यहाँ पर कहने लगता है अगर ये इस जगह पर है तो थर्ड ब्रदर कहाँ है। तभी जो बॉस होता है हाइना गिल्ड का वो उसे पूछने लगता है, वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो जो हमारा एक मेंबर था जो कि तुम्हें पकड़ने के लिए आया हुआ था वो कहाँ है, क्योंकि वो भी तुम्हें ही पकड़ने के लिए आया हुआ था। तो वो उन्हें बताता है उनका तो काम खत्म हो चुका है और अब वही है उनके सामने, क्योंकि मैं खुद से इधर पर आया हुआ हूँ, मुझे कोई भी इधर लेकर नहीं आया। जिसको देखने के बाद जो हाइना गिल्ड का लीडर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जबकि अब जियाओमिंग उससे बोलता है मुझे यहाँ पर तुमसे अपने सारे के सारे मसलों को क्लियर करना है, क्योंकि अगर तुमने दोबारा से मुझसे पंगा लेने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारने वाला हूँ। और मुझे पता चला है कि इस जगह पर काफी सारे हाइनास भी है और हाइनास को ऐसे रखना इलीगल होता है, तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई भी पुलिस अटैक हो सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारे के सारे हाइनास को मार डालूं तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर जो हाइना गिल्ड का लीडर होता है उसे साफ साफ समझ में आ रहा होता है कि ये लड़का एक अच्छी चाल को चल रहा है, उनके सारे के सारे हाइनास को खत्म करना चाहता है। जिस पर हाइना गिल्ड का लीडर भी उससे कहने लगता है तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस जगह पर कोई भी बंदा हमें मार नहीं सकता, क्योंकि ये जगह सबसे ज्यादा सिक्योर है हम लोगों के लिए। इस जगह पर कोई भी पुलिस और किसी भी प्रशासन की कुछ भी नहीं चलती। इस जगह पर बस हाइना गिल्ड वालों की मर्जी चलती है, हाइना गिल्ड वाले चाहें तो इस जगह पर कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर जियाओमिंग बोलता है तो तुम लोगों ने मुझे आते हुए रोका क्यों नहीं, तुम्हारे इस दरवाजे को तोड़कर मैं अंदर आ गया, तब तुम लोगों ने तो मुझे कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। अब जितने भी मेंबर इस जगह पर होते हैं वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या ये लड़का यहाँ पर अकेले हाइनास को मारने के बारे में बात कर रहा है, क्या ये पागल हो गया है, ये लड़का सही में पागल हो गया है और इसका दिमाग खराब हो चुका है, इसीलिए ये सारी बातें कर रहा है। क्योंकि ये सभी को समझ में आ रहा है कि ये एक बेकार कचरा जैसा लड़का इस जगह पर आया हुआ है, जिसके पास यहाँ पर क्यू ब्लड की मात्रा भी बहुत ज्यादा कम है और फिर भी ये सारी बकवास कर रहा है इस जगह पर। अब यहाँ पर जो वो लीडर होता है यानी कि
हाइना गिल्ड के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों से कहता है जाओ जल्दी इस लड़के को खत्म करो यहाँ पर, मैं इस लड़के को और ज्यादा नहीं देखना चाहता। और जैसे ही ये बात उसके गिल्ड के मेंबर्स को सुनाई देती है वो वैसे ही अपने हाथ में बल्लू को पकड़ लेते हैं ताकि वो इसको मार सके। और वो कहते हैं बॉस जैसा कि आपने कहा है हम इसे अभी खत्म कर देंगे और आपके लिए इस काम को और ज्यादा आसान कर देंगे। और इसी के साथ वो सभी लोग अब उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इसी के साथ इस जगह पर एक बहुत ज्यादा लंबी मार कुटाई स्टार्ट हो जाती है जिसमें सभी लोग उसी बंदे को मार रहे होते हैं, यानी कि ज़ियाओमिंग को मार रहे होते हैं। जिसके बाद बॉस इस जगह से जाते हुए कहता है चलो ठीक है इस बंदे का काम तो खत्म हुआ। लेकिन उसी टाइम पर जितने भी उसके बंदे होते हैं वो सारे के सारे हवा में उड़ने लगते हैं क्योंकि ज़ियाओमिंग ने उन्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीट दिया था, जिसको देखकर आयना गिल्ड का लीडर भी हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है आखिरकार इस लड़के ने इन सभी को इतने ज्यादा बुरे तरीके से कैसे पीटा। तभी ज़ियाओमिंग उनसे कहता है ये सभी काफी ज्यादा कमजोर है मेरे सामने, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है तुम्हें किसी पावरफुल को मेरे सामने लाना चाहिए क्योंकि मैं इतना ज्यादा वीक नहीं हूँ जितना ये लोग मुझे समझ रहे हैं, मैं इनकी सोच से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। अब इसको देखकर जितने भी मेंबर इस जगह पर होते हैं उन सभी की फट के चार हो जाती है क्योंकि ज़ियाओमिंग की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो इन सभी को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहा था। तभी जो वो लीडर होता है वो जो चीज ज़ियाओमिंग के खिलाफ नहीं करना चाहता था अब उसी का यूज करने लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए ज़ियाओमिंग से कहता है चलो ठीक है अब यहाँ पर जो मैं करने वाला हूँ वो तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर दे सकता है लेकिन फिर भी अब यहाँ पर जो तुम चाहते हो वही होगा। और वो अपने साथियों से कहता है जितने भी हाइनाज हमारे पास हैं वो सभी इस बंदे के ऊपर छोड़ दो, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार ये बंदा किस तरीके से सारे हाइनाज को हैंडल करता है। और अब जितने भी हाइनाज होते हैं उनमें से कुछ हाइनाज सबसे पहले ले आए जाते हैं जिनकी रैंक काफी ज्यादा अच्छी होती है और ये काफी ज्यादा दिनों से भूखे भी होते हैं, इसीलिए ये ज़ियाओमिंग के ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक कर सकते थे। और सभी लोग हाइनास को देखकर डर रहे होते हैं और कहते हैं हम हाइनास के ऊपर दाव लगाएंगे, हम इतने का दाव लगाएंगे। और यहाँ पर ये सभी लोग अब अपने पैसों को लगाने लगते हैं और ये सभी लोग काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बेट्स को लगा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा होता है ज़ियाओमिंग बहुत ज्यादा इजीली हार जाएगा। और इसी के बाद ज़ियाओमिंग के सामने अब काफी सारे हाइनास आ जाते हैं और इसी के बाद ज़ियाओमिंग उन्हें देख ले। इसी के बाद जो ज़ियाओमिंग होता है वो तुरंत ही आगे बढ़कर अपने फिंगर अटैक से उन हाइनास के ऊपर हमला करने लगता है, जिसमें वो पहले कुछ अटैक तो नाकामयाब रहता है लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो कामयाब हो जाता है और दोनों हाइनास को मार गिराता है, जिसको देखकर जो पूरी पब्लिक होती है वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहने लगती हैं कि आखिरकार ये बंदा एक हाइना को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। और थोड़ी ही देर में उसे उन दोनों हाइनास को मारने के ऊपर सिस्टम से 2 क्यूई पॉइंट मिल जाते हैं और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पर वो हाइना गिल्ड के लीडर से बोलता है तुम्हें और हाइना से मेरे ऊपर अटैक करवाना चाहिए। तभी जो बंदा होता है वो हाइना गिल्ड के लीडर से कहने लगता है बॉस इसने तो यहाँ पर हमारे इन 2 हाइनास को बहुत ज्यादा इजीली मार लिया। तभी जो बॉस होता है वो इविल तरीके से हंसते हुए कहने लगता है हमारे पास इस टाइम पर इस जगह पर जितने भी हाइनाज हैं उससे इसके ऊपर हमला कर दो। ये बात सुनने के बाद जितने भी बंदे इस जगह पर मौजूद होते हैं उन सभी की तो फटकर हाथ में आ जाती है क्योंकि ये हाइनास काफी ज्यादा होते हैं और जितने भी हाइनास इस जगह पर थे उन सभी के केजों को खोल दिया जाता है और जितने भी हाइनास होते हैं वो ज़ियाओमिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं उसे मारकर खाने के लिए। ज़ियाओमिंग इन हाइनास को देखने के बाद कहने लगता है चलो ठीक है अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। और यहाँ पर ये जो फाइट होती है ये कंटिन्यूअसली 30 मिनट्स तक चलती रहती है जिसमें ज़ियाओमिंग अभी भी फाइट कर रहा होता है और काफी सारे और हाइनास को मार गिरा रहा होता है। इस टाइम पर वो एक बैट से फाइट कर रहा था क्योंकि उसके पास कोई और वेपन नहीं था, जिस वजह से वो बैट से इन हाइनास को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मार रहा था। अब जो हाइनास होते हैं वो भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो जाते हैं और डरने लगते हैं। हाइनास उसको देखकर भाग रहे थे जिस पर ज़ियाओमिंग कहते तुम्हें इस तरीके से नहीं भागना चाहिए, मैं तुम्हें और ज्यादा बुरे तरीके से मारूंगा। और अब वो आगे बढ़कर उस हाइनास को भी मार डालता है जिसको देखने के बाद जो बॉस होता है हाइना गिल्ड का उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहने लगता है आखिरकार ये लड़का क्या चीज है, क्या ये एक मार्शल वॉरियर है जिसने इतनी आसानी से इतने सारे हाइनास को मार दिया। तभी हमें उसका सिस्टम दिखाया जाता है, जो सिस्टम होता है वो उसे बताता है जो उसका क्यूई ब्लड पॉइंट्स है वो 99 हो चुके हैं। और अब ये देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे बस थोड़े ही और पॉइंट की जरूरत थी जिसके बाद वो एक मार्शल वॉरियर बन जाता। और वो काफी ज्यादा खुश होता है इन पॉइंट्स को देखकर, जिसके बाद वो हाइना गिल्ड के लीडर से कहने लगता है क्या तुम लोगों के पास थोड़े और हाइनाज हैं जिनसे तुम मेरे ऊपर हमला कर सको, जल्दी मेरे ऊपर हमला करो वरना अभी मैं तुम लोगों की जो ये बिल्डिंग है जिसमें तुम ये इलीगल फाइट कर रहे हो मैं इसे पूरे तरीके से तबाह कर दूंगा। और वो और ज्यादा बीच की डिमांड कर रहा होता है, जिसे सुनने के बाद जो यहाँ पर वो लीडर होता है हाइना गिल्ड का वो कहने लगता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जो कहोगे वही होगा, तुम यहाँ पर जो भी कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें नहीं पता मुझे तुम्हें मारने के लिए हाइनास की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो मेरे बंदे हैं वही तुम्हें बहुत ज्यादा आसानी से मार सकते हैं, इसीलिए ज्यादा यहाँ पर हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो
जियाओमिंग को देखकर थोड़ा बहुत घबराए हुए होते हैं। तभी वो अपने जितने भी आदमी इस जगह पर मौजूद होते हैं, यानी कि कुछ 30-50 आदमी होते हैं, वो उनको यहाँ पर कहने लगते हैं जाओ जल्दी इसके ऊपर हमला करो और इस लड़के को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीट कर मेरे पैरों में गिरा दो। और ये सुनने के बाद जितने भी बंदे होते हैं हमें वो बंदे दिखाए जाते हैं जो कि इस जगह से पहले ही भाग चुके थे, जिसको देखकर जो बॉस होता है वो कहने लगता है आखिरकार तुम लोग कहाँ गए, तुम लोग कितने ज्यादा बेकार हो, जिस टाइम पर मुझे तुम्हारी जरूरत होती है उस टाइम पर तुम इस जगह से निकल कर भाग जाते हो। तभी हमें उनका भागने का सीन दिखाते हैं जिसमें वो चिल्लाकर कह रहे होते हैं बॉस हम इससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते, ये बंदा काफी सारे हाइनास को अकेले ही मार सकता है, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इन हाइनास को हंट कर सके। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इस बंदे का मुकाबला कर सकते हैं तो आप यहाँ पर गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम इस बंदे के सामने बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकते। ये बंदा हमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिस पर जो हाइना गिल्ड का लीडर होता है इसका नाम हमें हुआन चेन बताते हैं। जो हुआन चेन होता है वो गुस्से में कहने लगता है तुम लोग बकवास बेकार कचरे कहीं के दोबारा से मेरे इस ऑफिस में दिखाई मत देना, अगर तुम दोबारा मुझे दिख गए तो मैं बहुत ज्यादा बुरे तरीके से तुम लोगों को मारकर अपने हाइनास को खिला दूंगा। जिस पर अब जियाओमिंग उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगता है मैंने जो तुमसे कहा क्या तुम वो चीज अभी नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटने वाला हूँ। जो हाइना गिल्ड का लीडर होता है उसकी हालत खराब हो जाती है। हाइना गिल्ड का लीडर उससे कहने लगता है अब मेरे पास इस जगह पर बिल्कुल भी हाइनास नहीं बचे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कोई और हाइना नहीं दे सकता जिससे मैं तुम्हारी फाइट करवा सकूं, इसीलिए चले जाओ यहाँ से, तुम्हें आखिरकार हमसे क्या चाहिए। तभी जो जियाओमिंग होता है वो उससे कहता है अब तुमने यहाँ पर मेन पॉइंट की बात करी कि मुझे तुमसे क्या चाहिए, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ आखिरकार तुम इतने सारे हाइनास को अपने गिल्ड में कहाँ से लेकर आए, क्या तुम मुझे उस जगह के बारे में बता सकते हो जहाँ से तुम इतने सारे बीज को खरीद कर लाए हो, और ये भी बता सकते हो कि उस जगह पर और कौन कौन से बीज हैं। जिस पर जो अब हाइना गिल्ड का लीडर होता है वो गुस्से में कहने लगता है इसके बारे में तुम्हें क्यों जानना है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो बता देता है कि वो उन्हें एक अरीना फाइट से लेकर आया है जिस जगह पर काफी सारे अलग अलग बीज थे, और वो उससे कहता है अब मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। तभी जियाओमिंग एक इविल तरीके से हंसते हुए उससे कहता है क्या तुम मुझे बिल्कुल भी उस जगह के बारे में और ज्यादा नहीं बताने वाले, और जियाओमिंग इसी के बाद ही उसको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीट देता है, जिसके बाद बॉस की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हुआन यहाँ पर बैठकर कहने लगता है मेरे से आखिरकार तुम और क्या चीज जानना चाहते हो। तभी जो जियाओ मिंग होता है वो उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जा सकते हो। जियाओमिंग की ऐसी बात सुनकर वो उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें उस जगह पर ले जा तो सकता हूँ, लेकिन हम अभी उस जगह पर नहीं जा सकते क्योंकि वो सैटरडे को ओपन होता है, इसीलिए तुम्हें वीकेंड में मेरे पास आना होगा। तभी जियामिंग उससे कहता है ठीक है जो तुमने कहा वो चीज मैं कर लूंगा, यानी कि जो वीकेंड का डे होगा उस दिन मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और हम दोनों उस दिन उस जगह पर चलेंगे, लेकिन अगर तुम इस बात को भूल गए तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या होगा। जियामिंग काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगता है अब मैं इस जगह से जा रहा हूँ, लेकिन वो जाने से पहले उससे कहता है मुझे पता है तुम्हारी बॉडी पर एक स्कार है जो कि एक बीस्ट के थ्रू तुम्हें मिला है, जो कि एक व्हाइट ईगल था, और उस व्हाइट ईगल के स्कार की वजह से तुम्हारी जो पावर्स हैं वो कभी भी अवेक नहीं हो पाई और तुम एक मार्शल वॉरियर कभी भी नहीं बन पाए। जिसे देखकर जो हुआन होता है वो कहने लगता है इस बंदे को आखिरकार मेरे इस स्कार के बारे में कैसे पता चला। तभी जो जियामिंग होता है वो उसे कुछ रेसिपी के नाम बताता है और उससे कहता है अगर तुम इन सामानों को मेरे लिए ले आते हो तो मैं इससे तुम्हारी बॉडी को वापस से हील कर सकता हूँ और बाद में चलकर तुम भी एक मार्शल वॉरियर बन सकते हो। जियामिंग अब हमें बताता है उसे काफी सारे गिल्ड की जरूरत होगी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, इसीलिए वो अब सबसे पहले हाइना गिल्ड को अपने अंडर में लेना चाहता है। जो वो बंदा होता है यानी कि हुआन वो जियामिंग को कहने लगता है क्या सही में तुम मेरी बॉडी को रिकवर कर सकते हो, जिस पर जियामिंग उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने तुमसे सामान मंगाया है वो तुम अगर लेकर आ जाते हो जल्दी से जल्दी तो यहाँ पर मैं तुम्हारी बॉडी को पूरे तरीके से हील कर दूंगा और यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है वो पूरे तरीके से स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है जो तुम्हारी बॉडी है उसमें भी काफी सारे डिफॉल्ट्स हैं। जिस पर अब हुआन भी यहाँ पर सोचने लगता है अगर सही में ये बच्चा एक मार्शल कलाकार के साथ साथ एक एल्केमिस्ट भी निकला तो ये तो मेरे लिए एक लॉटरी का सवाल होगा, उसके बाद मैं इस बंदे के साथ मिलकर काफी सारा पैसा कमा सकता हूँ। जिस पर जो जियामिंग होता है वो भी इसकी भावनाओं को समझ रहा होता है, आखिरकार ये भी अब उससे यूज करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जियामिंग को पता था कि वो उसे बहुत ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा अगर वो उसकी इन इंजरीज को हील कर देगा, क्योंकि इसके बाद जो उसकी बॉडी है वो पूरे तरीके से रिकवर हो जाएगी। तभी जो जियामिंग होता है उससे कहता है तुम्हें थोड़ी और चीजों की जरूरत होगी, क्योंकि मैंने जो तुम्हें रेसिपी पहले बताई थी उसमें इन 3 चीजों को और ले आना, और वो उन तीनों जड़ी बूटियों के साथ उनके ग्राम्स को भी बता देते हैं आखिरकार कौन सी जड़ी बूटी कितने ग्राम पर उसे चाहिए। जितने भी लोग अब इस जगह पर मौजूद थे वो सभी लोग कहने लगते हैं कि ये बंदा सही में एक एल्केमिस्ट है, और ये सभी हैरान होते हुए कहते हैं अगर ये लड़का एक एल्केमिस्ट हुआ तो सही में हाइना गिल्ड वालों की तो लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि ये इस एल्केमिस्ट को अपने साथ अपनी टीम में रखकर काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लड़का एक
एल्केमिस्ट होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी इसकी स्ट्रेंथ देखी है। ये एक मार्शल वॉरियर हो सकता है। अगर ये मार्शल वॉरियर के साथ ही एक एल्केमिस्ट भी है, जो कि हमारे पहले कुछ मार्शल वॉरियर भी ऐसे ही थे और वो हमारे इतिहास में लेजेंड्स कहलाए, क्योंकि उन लोगों के पास दो टाइप की प्रतिभाएं थी। वो एक एल्केमिस्ट के साथ साथ एक मार्शल आर्ट वॉरियर भी थे। तभी जो जियाओमिंग होता है वो यहाँ पर अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराते हुए कहने लगता है, पिछली लाइफ में जो मेरा किल काउंट था वो सबसे ज्यादा था और अभी भी मुझे लगता है यकीनन कि उस किल काउंट को कोई भी नहीं तोड़ पाया होगा। अब वो यहाँ पर हान से कहता है, जल्दी से उस रेसिपी को लेकर आ जाओ, क्योंकि मेरे पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बहन से मिलने भी जाना है। जिस पर हुआन जो होता है वो तुरंत ही इस जगह से भागते हुए निकल जाता है और उससे कहने लगता है, मैं यहाँ पर जल्दी से उस सामान को लेकर आ रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि हुआन को अपनी बॉडी को रिकवर करना था और वो जानना चाहता था कि उसके सामने जो जियाओमिंग नाम का बंदा खड़ा है वो सही में एक अल्केमिस्ट है भी या नहीं। इसी के साथ ही अब वो दोनों को हमें एक रूम के अंदर दिखाया जाता है, जिस जगह पर जो हान था वो उसके लिए सारी की सारी मेडिसिन और रेसिपी को लेकर आ गया था। और वो जियाओमिंग से कहने लगता है, अब ठीक है, मैं सारी की सारी चीजों को लेकर आ गया हूँ जिस हिसाब से तुमने मंगवाई थी। ये तीनों की तीनों वही चीजें हैं, तुम इन्हें एक बार देख सकते हो। और वो तभी जियाओमिंग जो होता है वो उन सारी की सारी मेडिसिन को चेक करने लगता है और उन मेडिसिन को चेक करने के बाद वो कहता है, सही में ये मेडिसिन तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुम सही चीजों को लेकर आए हो मेरे पास, मैं थोड़ी ही देर में इससे तुम्हारे लिए एक रेसिपी को बना दूंगा। और वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज कर उन सभी बॉटल्स के ढक्कन को खोलकर उसके अंदर जो द्रव्य होता है उन सभी को मिलाने लगता है, उन सभी को मर्ज करने लगता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा एनर्जी और पावर लगती है। तभी वो यहाँ पर अब सोच रहा होता है, उसने अपनी पिछली लाइफ में अल्केमी के काम को भी किया था और उसने ये काम काफी ज्यादा लंबे टाइम तक किया था और मुझे याद है कि मैं इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। इसीलिए मैं अभी इसके लिए इस दवाई को बहुत ज्यादा आसानी से बना सकता हूँ और ये लगभग एक टियर 3 की मेडिसिन तो होगी ही। जिस पर अब जो हाइना गिल्ड का लीडर होता है वो यहाँ पर हंसते हुए देख रहा होता है और कहता है, सही में ये बंदा तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी जियाओमिंग थोड़ी ही देर में उस पिल को बना लेता है और उस पिल को बनाने के बाद कहता है, मैंने यहाँ पर उस मेडिसिन को तैयार कर दिया है जिससे तुम्हारी बॉडी पूरे तरीके से हील हो सकती है। जिस पर हाइना गिल्ड का लीडर बोलता है, क्या ये जो मेडिसिन है वो टियर 4 या टियर 5 की है? तभी जो जियाओमिंग होता है वो उसे बताता है, ये एक टियर 3 की पिल है, इसीलिए तुम्हें इसे खा लेना चाहिए, इससे यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को ज्यादा बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा। और वो इसे कहता है इसे जल्दी से वो ले ले और तुरंत ही वो उस मेडिसिन को पूरी तरीके से जब क्रिएट कर लेता है, उसके बाद थोड़ी ही देर में वो उसकी बॉडी के अंदर उसे इंजेक्ट करने के लिए तैयार था। लेकिन जो हाइना गिल्ड का लीडर था वो पहले यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो टियर 3 की मेडिसिन होती है उसकी जो कीमत होती है वो 1 kg सोने से भी ज्यादा होती है। उसके तो पसीने छूट रहे थे और वो सोच रहा था कि अब वो जियाओमिंग के साथ मिलकर काफी ज्यादा मुनाफे को कमा सकता है। तभी जो जियाओमिंग होता है वो तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर उस मेडिसिन को इंजेक्ट कर देता है और उस मेडिसिन को इंजेक्ट करने के बाद उससे कहता है, अब यहाँ पर मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ मेरी बातों को मानना होगा और मुझे उस जगह पर लेकर जाना होगा जिस जगह पर इन स्पिरिट पेट्स की बैटल होती है। जिस पर वो तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर जब उन्हें डाल देता है तो वैसे ही उसकी बॉडी के अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है थोड़ी ही देर में। अब यहाँ पर उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और उसकी बॉडी के ऊपर जो स्कार होता है वो पूरे तरीके से ठीक हो जाता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जियाओमिंग को इसके लिए शुक्रिया भी कहता है और उससे कहता है, अब यहाँ पर जो भी चीजें तुम चाहते हो वो मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। आज से तुम इस चीज को मान लो कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और तुमने जो कह दिया उसे मैंने अगर नहीं किया तो तुम कह देना कि हुआन है वो एक गद्दार इंसान है। और इसके बाद जो हुआन होता है वो उसको ग्रीट करता है और ग्रीट करने के बाद उससे कहता है, अब आपको और क्या काम है मुझे बता दीजिए, मैं उस काम को कर दूंगा आपके लिए। तभी जो जियाओमिंग होता है वो उससे कहता है, अभी तो के लिए तो फिलहाल मुझे घर जाना है और घर जाकर मुझे अपनी बहन से मिलना है, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई। बस तुम वीकेंड डे को याद रखना, उस दिन मुझे जरूर मिलना, क्योंकि मुझे उस दिन तुम्हारे साथ उस जगह पर जाना है, उस फाइटिंग अरीना में। जिसके बाद वो अपने बैग को लेकर तुझे जाने लगता है। तभी जो हाइना गिल्ड का लीडर होता है उससे कहता है, तुम्हें रुकना चाहिए कुछ टाइम के लिए, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आ रहा हूँ, मैं तुम्हें उस जगह पर खुद ब खुद छोड़ दूंगा जिस जगह पर तुम्हारा घर है। अब वो दोनों ही एक साथ इस जगह से निकल जाते हैं। जो जियाओमिंग होता है उसके पीछे पीछे हाइना गिल्ड का लीडर भी निकल जाता है और जियाओमिंग से आगे चलते हुए बोलने लगता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका घर किस साइड पर है, क्योंकि मैं उस जगह के बारे में नहीं जानता हूँ ज्यादातर, क्योंकि मैं आपको उस जगह पर कहाँ से ड्रॉप करने वाला हूँ। जिसके बाद जियाओमिंग अपने घर की लोकेशन बताता है। तभी हमें जियाओमिंग के होम टाउन का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर काफी सारी स्टॉल्स होते हैं और काफी सारी मार्केट होती है। इस जगह पर सभी लोग अपने फ्राइड चिकन को बेच रहे होते हैं और कुछ लोग वाइन को और कुछ लोग अलग अलग चीजों को बेच रहे थे, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड थी। और इस जगह पर ऐसे काफी ज्यादा स्टॉल्स होते हैं, जिनमें से जो जियाओमिंग की बहन होती है वो भी इसी जगह पर काम करती थी और वो भी अपने स्टॉल को चला रही थी और वो भी इस जगह पर अपने सामान को बेच रही थी। वो इस टाइम पर अपने फ्राइड चिकन को बेच रही थी और फ्राइड चिकन
चिकन को बेचते हुए वो सभी को अपने तरफ बुलाने लगती है और वो अपने फ्राइड चिकन का कॉस्ट बताते हुए कहती है, अगर तुम मेरे से एक एक फ्राइड चिकन को खरीदते हो तो इसका कॉस्ट 3 युआन है, और बल्कि अगर तुम्हें 4 फ्राइड चिकन चाहिए तो इसका जो कॉस्ट है वो 10 युआन है। और यहाँ पर आप सभी लोग उसकी तरफ आने लगते हैं और उससे काफी ज्यादा फ्राइड चिकन को खरीदने लगते हैं। तभी जो एक उसका अंकल होता है जिसका स्टॉल उसके बगल में होता है, वो उससे कहने लगता है, तुम्हारा जो भाई है वो अभी तक स्कूल से घर नहीं आया, बल्कि जो स्कूल की छुट्टी है वो काफी लंबे टाइम पहले हो गई थी। लेकिन वो उनसे कह देती है कि मेरा भाई अभी व्यस्त होगा, जिस वजह से वो इस जगह पर नहीं आया। तभी एक बंदा जो उसके सामने खड़ा था वो उससे कहता है, मुझे पता चला है जो तुम्हारा भाई है वो तो एक मार्शल वॉरियर कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके बाद जो क्यूई पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा कम है, इसीलिए वो तो एक बेकार कचरा है। जिस पर अब जियाओमिंग की बहन यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे पर भड़क जाती है और भड़कते हुए उस बंदे से कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई के बारे में ये सब कुछ बोलने की? अगर अब तुम इसी टाइप से मेरे भाई के बारे में बोलते रहे तो मैं तुम्हें अपना फ्राइड चिकन बिल्कुल भी नहीं बेचने वाली, इसीलिए इस जगह से निकल जाओ, क्योंकि उसके जो फ्राइड चिकन होता है उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है और सभी लोग उसे काफी ज्यादा पसंद भी करते थे। जिस वजह से अब वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसे पता था यहाँ का जो टेस्ट है वो कहीं भी नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो उससे कहता है, सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगता हूँ, मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा मत करो, मुझे बस मेरा फ्राइड चिकन दे दो। और इसी के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और उसे फ्राइड चिकन दे देती है। तभी एक बंदा इस जगह पर आ जाता है जो कि उसे कहने लगता है, मैं यहाँ पर तुम सभी से तुम्हारे स्टॉल का किराया लेने के लिए आया हुआ हूँ, और ये और कोई भी नहीं है, गुंडा होता है और ये इस जगह पर एक टाइप की वसूली कर रहा होता है। और ये कहने लगता है, मुझे तुम्हारे ये जो स्टॉल है इसका रेंट चाहिए, आज के आज जल्दी से मुझे वो सारा पैसा दे दो जो कि मेरे स्टॉल का रेंट है। जिस पर अब जो यू होती है वो हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है, मैंने तुम्हें महीने की स्टार्ट में सारा का सारा रेंट दे दिया था, अब तुम दोबारा से महीने के एंड में मेरे पास इन सब चीजों के लिए क्यों आ रहे हो? जिस पर अब वो बंदा बताता है कि पहले मुझे पता चला था तुम्हारा भाई एक मार्शल वॉरियर बनने वाला है जिससे हमें काफी ज्यादा मदद मिल सकती थी, लेकिन अभी मुझे पता चला तुम्हारा भाई एक कचरा है, इसीलिए हम सभी लोगों की ही तरह तुम लोगों से भी 2 टाइम रेंट लेंगे। अगर तुम ये रेंट नहीं दोगी तो यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, इसीलिए मुझे मेरा रेंट अब दे दो। और यहाँ पर अब उसे काफी ज्यादा डराने लगता है, लेकिन जो यू होती है वो उसे बताती है अभी उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है उसे चुकाने के लिए, इसीलिए वो उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दे, जिसके बाद वो उसको उसका सारा का सारा पैसा वापस कर देगी। जिस पर अब वो बंदा हंसते हुए कहता है, मैं यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, तुम्हें जितना भी पैसा है वो आज के आज देना होगा, नहीं तो तुम्हें मेरे साथ 1 नाइट स्पेंड करनी होगी और मैं इसके बाद जितना भी तुम्हारा कर्जा है वो माफ कर दूंगा। और वो इसके बाद अपनी लार को टपकाने लगता है। तभी हम देखते हैं जो एक अंकल होता है उसकी दुकान के साइड में, वो उससे कहने लगते हैं, यू तुम्हें यहाँ पर मेरे से कर्जा मांग लेना चाहिए, इस टाइम पर मैं तुम्हें कर्जा देने के लिए तैयार हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा जो लोन है वो भी मैं इसे दे दूंगा। लेकिन इस पर जो वो बंदा होता है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम बुढ़े इंसान को बोलने के लिए किसने कहा? और वो तुरंत ही उस बंदे को बहुत ज्यादा जोर से लात मार देता है, जिस वजह से उसका स्टॉल भी टूट जाता है। जिस पर अब यू के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। यू कहने लगती है, अंकल आखिरकार आपको क्या हुआ? और अब सभी लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि ये बंदा यू को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, आज ये यू को अपने साथ लेकर रहेगा, यानी कि ये यू के साथ 1 नाइट स्पेंड करे बिना नहीं मानेगा। अब ये सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सभी लोग भी जानते थे जियाओमिंग काफी ज्यादा कमजोर है, वो काफी ज्यादा वीक है, वो बिल्कुल भी अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये लोग काफी ज्यादा मजे ले रहे होते हैं इस टाइम पर और इस सीन को अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं। अब जो वो बंदा होता है वो यहाँ पर उससे कहता है, मैं तुमसे बस लास्ट बार कह रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? इसके बाद जो कुछ भी होगा वो सब कुछ जबरदस्ती होगा, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं रहूंगा, मैं सब कुछ तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। जिस पर अब वो उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ आज 1 नाइट स्पेंड करने को तैयार हो? जिस पर अब यूं मना कर देती है उससे, तो वो काफी ज्यादा हंसते हुए कहने लगता है, चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सारी चीजें मुझे खुद ही करनी होंगी। और वो उसकी तरफ अपनी गंदी नजरों को अपने हाथ के साथ आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है एक नुकीली चीज को, जो कि उसके हाथ में तुरंत ही आकर गड़ जाती है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर यू और बाकी सभी हैरान होते हैं। लेकिन तभी यू के बगल में हमें दिखाया जाता है जियाओमिंग को, जो कि इस टाइम पर कोई चीज खा रहा होता है और खाते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को परेशान करने की? अगर तुमने दोबारा से मेरी बहन को इस तरीके से परेशान करने की कोशिश करी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जो बंदा होता है वो अपने आदमियों से कह रहा होता है, इस जगह पर आओ और मेरी मदद करो, ये देखो ये चीज काफी ज्यादा अंदर तक चली गई है, इसीलिए इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। और जितने भी उसके जो बंदे होते हैं वो भी इस जगह पर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो भी हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो काफी ज्यादा अंदर तक घुस गई है, इसमें आपको काफी ज्यादा दर्द होगा जब मैं इसे निकालूंगा, इसीलिए आपको
कुछ देर के लिए शांत होना होगा, जिसके बाद मैं इसे आसानी से निकाल दूंगा आपके हाथ से। और अब वो अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगता है। उसे काफी ज्यादा ताकत का यूज करना पड़ रहा था उसे निकालने के लिए, क्योंकि जियामिंग ने इसे काफी ज्यादा पावर से उसके हाथ के अंदर डाल दिया था। सभी लोग अब इस जगह पर जियामिंग के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जियामिंग सही में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बस हमसे अपनी पावर्स को छुपाया करता था। क्या वो सही में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इन बंदों को बहुत ज्यादा आसानी से इतना ज्यादा हर्ट कर सकता है? क्योंकि उसने अभी जो चीज करी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग थी। तभी जो उसकी बहन होती है वो उससे कहने लगती है, क्या तुम एक मार्शल कलाकार बन चुके हो, तुम एक मार्शल वॉरियर बन चुके हो, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग की बात है। आज यहाँ पर मेरी मेहनत जो पूरे तरीके से सफल हो चुकी है। और अब वो अपने भाई के गालों को खींचने लगती है और उससे कहती है, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। जिस पर जियामिंग उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जियामिंग की किसी भी बात को नहीं सुनती और जियामिंग के गाल को ही खींचने लगती है। अब जियामिंग यहाँ पर खांसते हुए उससे कहता है, तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, मैं अभी भी एक मार्शल वॉरियर नहीं बना हूँ। जिस पर अब उसकी बहन वापस से अफसोस करने लगती है और उससे कहती है, आखिरकार अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि ये बंदे तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और जियामिंग तुम इस जगह से तुरंत ही भाग जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। ये भले ही मुझे छोड़ दे, लेकिन ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जबकि अब वो बंदा जो कि उसके पीछे से खड़ा होता है और जियामिंग से कहने लगता है, तुम काफी ज्यादा घमंडी इंसान हो, तुमने मेरे ऊपर इस स्टिक से हमला करने की कोशिश करी। अब यहाँ पर तुम्हारे साथ जो होगा इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और वो काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी इस जगह पर। इसीलिए वो कहता है, अब तो यहाँ पर तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें आज बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारूंगा। लेकिन अब जो उसकी बहन होती है वो उससे कह रही होती है, जियामिंग तुम इस जगह से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम इस जगह से नहीं गए तो ये लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारेंगे। लेकिन अब तो जियामिंग पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, इसीलिए वो इनके सामने खड़ा रहता है और इनसे कहता है, चलो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा पावर है। जबकि जो ये बंदा होता है ये कह रहा होता है, ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा मैं। आज यहाँ पर तुम्हारा जितना भी एटीट्यूड और घमंड है उन सभी चीजों को मैं इसी जगह पर निकाल दूंगा। अब जो उसकी बहन होती है वो काफी ज्यादा डरने लगती है, क्योंकि इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और इसकी बहन घबराते हुए अपने भाई से चिपक जाती है। जबकि जो वो बंदा होता है वो कह रहा होता है, जियामिंग से पहले तो मैं यहाँ पर तुम दोनों को छोड़ सकता था, लेकिन अब तो तुम्हें छोड़ने की कोई भी वजह नहीं है मेरे पास, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर छुपकर हमला करने की कोशिश करी। जियामिंग जियामिंग उसे कहता है, तुमने यहाँ पर मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश करी थी, और जो भी मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश करेगा मैं उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। अब जो उसकी बहन होती है वो जियामिंग के तुरंत ही सामने आ जाती है और सामने आकर कहने लगती है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम मेरे भाई को छोड़ दो और मेरे भाई को कुछ भी मत करो। तुम यहाँ पर जो कुछ भी करना चाहते हो मेरे साथ करो। और वो ये सब कुछ कह रही होती है, तभी जो बंदा होता है वो यहाँ पर कहता है, यहाँ पर जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ वो तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारे भाई को सबक सिखाऊंगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे भाई को बहुत ज्यादा आसानी से मार दूंगा, नहीं, मैं तुम्हारे भाई को पहले खाली थोड़ा बहुत पीटूंगा और उसके बाद मैं जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ वो सब कुछ इसके सामने करूंगा, और इसके बाद तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। और ये सब कुछ वो काफी ज्यादा मजे में कह रहा होता है और वो तुरंत ही अपने नाइफ को बाहर निकाल लेता है ताकि वो जियामिंग को मार सके। और जियामिंग से कहता है, चलो ठीक है, सबसे पहले जिस हाथ से तुमने मेरे ऊपर हमला किया था उस हाथ को काटने का टाइम आ चुका है। और वो जियामिंग के हाथ को काटने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी जो जियामिंग होता है वो उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। और ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है, जिस पर उसके दोनों गार्ड्स होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, सही में जियामिंग की पावर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जियामिंग यहाँ पर उस बंदे से कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगा था यहाँ पर तुम जो भी चाहोगे वो कह सकते हो और यहाँ पर मेरी बहन को परेशान कर सकते हो। अब यहाँ पर तुम्हें सही में पता चलेगा आखिरकार जो पावर और स्ट्रेंथ होती है वो क्या चीज होती है। जिस पर अब उसकी बहन उससे कहती है, लेकिन तुम तो एक मार्शल वॉरियर नहीं बने हो, फिर भी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? आखिरकार तुम इतनी आसानी से किसी भी बंदे को इतना ज्यादा दूर तक कैसे मार सकते हो? तभी जो जियामिंग होता है वो उसे कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पर नहीं पता कि यहाँ पर मैं मार्शल वॉरियर बना नहीं हूँ, लेकिन मैं मार्शल वॉरियर बनने के काफी ज्यादा करीब हूँ, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई की जो स्ट्रेंथ है वो एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सबसे पहले मैं इसे सबक सिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसने तुम्हें काफी ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर किया है और काफी ज्यादा परेशान भी किया है इस जगह पर, इसलिए मैं तो इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम इस बंदे को माफ करना चाहती हो? जिस पर यू भी उससे कहती है, तुम इसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटना। तभी जो बंदा होता है वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुमने यहाँ पर मेरे चेहरे को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से खराब कर दिया। और वो अपने दोनों बंदों से कहता है, जाओ जल्दी इसके ऊपर हमला करो और इसके हाथ पैरों को तोड़ दो। जिस पर वो दोनों बंदे काफी ज्यादा घूर कर जियामिंग को देखने लगते हैं और जियामिंग से कहते हैं, अब यहाँ पर आखिरकार तुम्हारे साथ क्या होने वाला है इसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता। लेकिन जियामिंग एक स्माइल करता है और उन बंदों के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है।
जिसके बाद अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर जियामिंग ने उन दोनों बंदों को ही अपने एक एक मुक्के में ढेर कर दिया था और उन दोनों बंदों के मुंह से खून आना लग गया था। जिस पर अब वो बंदा इस सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहने लगते हैं आखिरकार इस बंदे की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा कब हो गई। और अब जियामिंग घूर कर उसको देखने लगता है। जब वो उस बंदे को जियामिंग घूर कर देखता है उस बंदे की फटके हाथ में आ जाती है और वो बंदा जियामिंग से कहता है तुम्हें यहाँ पर शायद से मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेरे पीछे किस बंदे का सपोर्ट है तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, मेरे पीछे हाइना गिल्ड का सपोर्ट है। अगर तुमने यहाँ पर मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश करी तो जो हाइना गिल्ड के बंदे हैं वो तुम्हें मार डालेंगे, इसीलिए मुझसे दूर रहो। अगर यहाँ पर मैं चाहता हूँ तो हाइना गिल्ड के बंदों को बुला सकता हूँ। जिस पर अब जो जियाओमिंग की बहन होती है वो डर जाती है और उससे कहती है तुम्हें यहाँ पर हाइना गिल्ड से बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए, वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गिल्ड है, इसीलिए तुम यहाँ पर उससे बचकर रहो। जब अब जियाओमिंग उससे कहता है चलो ठीक है तुम यहाँ पर कॉल कर सकते हो हाइना गिल्ड के लीडर को, मैं भी चाहता हूँ तुम उस जगह पर उसे बुलाओ। बाकी सभी लोग भी अब जियामिंग को समझाने लगते हैं कि उसे हाइना गिल्ड से पंगा नहीं लेना चाहिए, भले ही वो एक मार्शल वॉरियर बन जाए उसके बाद भी वो हाइना गिल्ड का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि काफी सारे जो मार्शल वॉरियर होते हैं वो भी हाइना गिल्ड का सामना नहीं कर सकते। सभी लोग उसे अच्छे तरीके से समझा रहे होते हैं लेकिन जियामिंग उनसे कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझे समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये बंदा यहाँ पर जो लीडर है हुआन उसको कॉल जरूर करेगा। तभी वो बंदा कहता है मैंने लीडर हुआन को पहले ही कॉल कर दिया है, वो जल्द ही इस जगह पर आ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस जगह पर आने के बाद वो तुम जैसों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और साथ में इन सभी को भी मार डालेंगे। और वो अब हंस रहा होता है जोर जोर से और कहने लगता है तुम तो जल्दी मरने वाले हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो लीडर हुआन होते हैं हाइना गिल्ड के लीडर, वो इस जगह पर जियाओमिंग के लिए कुछ खरीदारी कर कर आए हुए होते हैं और वो जियाओमिंग से कहने लगते हैं तुमने यहाँ पर जितना भी सामान कहा था मैं वो सारा का सारा ले आया हूँ, तुमने यहाँ पर जितनी भी डिलीशियस चीजों के बारे में बताया था मैं उन सभी चीजों को तुम्हारे लिए ले आया हूँ, क्या ये चीजें काफी होंगी? अगर तुम्हें और चीजों की जरूरत हो तो वो चीजें भी तुम मुझे बता दो। और अब यहाँ पर उसकी बहन तो काफी ज्यादा डर जाती है उसको देखकर। तभी हमें दिखाया जाता है इस जगह पर उस बंदे को जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था अब इस जगह पर क्या चल रहा है, और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिरकार इस बंदे का क्या संबंध है हाइना गिल्ड के लीडर के साथ। जितने भी लोग इस जगह पर होते हैं वो सोच रहे होते हैं जो जियाओमिंग है वो पहले से ही हाइना गिल्ड के लीडर को जानता है, इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो पहले ही हो चुकी है। तो अब यहाँ पर इस बंदे की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब होने वाली है। तभी हमें यहाँ पर अब उस बंदे को दिखाया जाता है हाइना गिल्ड के लीडर को, जो कि कह रहा होता है आखिरकार बॉस इस जगह पर क्या चल रहा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जियामिंग उसे बताता है कि जो ये बंदा है उसने यहाँ पर मेरी बहन को काफी ज्यादा परेशान करने की कोशिश करी है और उसे काफी ज्यादा गलत गलत चीजें भी बोली है, जिस वजह से यहाँ पर मैं इस बंदे को मारना चाहता हूँ। और अब यहाँ पर हाइना गिल्ड के लीडर को जैसे ही ये बातें पता चलती है तो वो तो जियामिंग के सामने पहले से ही काफी ज्यादा अच्छा बनना चाहता था, इसीलिए वो आगे बढ़ता है और कहने लगता है बॉस आपको यहाँ पर अपने हाथ गंदगी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पर इसे खुद अपने हाथों से सबक सिखाऊंगा और इसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटूंगा और आज मैं इसे यहाँ पर इस चीज पर पछतावा दिला दूंगा कि ये आखिरकार आज के दिन पैदा क्यों हुआ था। तभी यहाँ पर जो जियाओमिंग होता है वो उससे कहता है इसने यहाँ पर मुझे ये बताया है कि यहाँ पर इसके पीछे तुम्हारी गिल्ड का सपोर्ट है, क्या ये बात सच है? क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? जिस पर जो हाइना गिल्ड का लीडर होता है वो तुरंत ही रुक जाता है और जियाओमिंग के पास आते हुए कहने लगता है बॉस मैं इसके बारे में तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, क्या तुम मुझे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने का एक मौका दोगे? और वो जियाओमिंग के काफी ज्यादा करीब आकर इन सब चीजों के बारे में कहने लगता है। जियाओमिंग की बहन वापस से काफी ज्यादा डर जाती है और जियाओमिंग के पीछे छुप जाती है। जियाओमिंग उससे कहता है इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमें उस बंदे को दिखाते हैं जो वो बंदा होता है वो कहने लगता है बॉस क्या तुम मुझे इन सब चीजों के लिए नहीं छोड़ सकते, प्लीज मुझे इन सब चीजों के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम चाहोगे तो मैं इससे काफी ज्यादा पैसा तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा और मैं काफी ज्यादा इस जगह से टैक्स वसूल करूंगा जो कि मैं हमेशा करता हूँ और इसका 50% तुम्हें देता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें 90% देने को भी तैयार हूँ, बस तुम मुझे बख्श दो। और वो अब यहाँ पर यही सोच रहा होता है आखिरकार इस बंदे का जो संबंध है वो इसके साथ कैसे निकल गया, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पहले से इसके बारे में पता होता तो मैं इस बंदे से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेता। मैंने तो काफी सारी गलत चीजें बोल दी, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि जो यहाँ पर हुआ है वो मुझे छोड़ने वाला है, लेकिन मैंने जितने पैसे की बात करी है उसके बाद तो ये मुझे छोड़ देगा। वो हुआन से कहने लगता है मैं हर बार से तुम्हें दुगना टैक्स लाकर दूंगा, प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दो। और वो यही सब कह रहा होता है जितने भी दुकान वाले इस जगह पर होते हैं यानी कि स्टॉल वाले, वो कह रहे होते हैं आखिरकार अब हमारे साथ क्या होगा, हमारे टैक्स को तो और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लग हमें इस बारे में जियाओमिंग से बात करनी चाहिए, अगर वो हुआन को अच्छे तरीके से जानता है तो वो हमारे टैक्स को कम तो करवा ही सकता है। लेकिन वो सभी लोग सोच रहे होते हैं आखिरकार हुआन जियाओमिंग के कहने पर हमारे लिए टैक्स को कम क्यों करेगा, और वो बिल्कुल भी इस बात को
नहीं मानेगा। तभी हमें दिखाते हैं उस बंदे को वापस से, जो कि कहता है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं दोबारा से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा सर शर्म से झुक जाए। लेकिन जो हुआन होता है वो उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करता और तुरंत ही एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है तुमने आज बहुत बड़ी गलती करी है जिसकी सजा मैं तुम्हें अच्छे तरीके से दूंगा। और अब वो उसे लगातार मारने लगता है। वो उसे इतने ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहा होता है कि वो पीटते हुए उसके किसी भी पार्ट के ऊपर लगातार मारे जाता है और बिल्कुल भी नहीं देखता। जिस पर अब वो उसे माफी मांगते हुए वापस से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से कोई भी गलती नहीं करूंगा। तभी वो उससे ये भी चीज कह देता है आज से तुम मेरे हाइना गिल्ड का पार्ट बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही मेरा तुम्हारे ऊपर कोई भी सपोर्ट है और आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं करूंगा। जिसके बाद वो वापस से आ जाता है जियामिंग के पास और जियामिंग से कहता है क्या मैंने सब कुछ सही किया? जिस पर जियामिंग कहता है हाँ तुमने थोड़ा बहुत सही किया है। तभी हुआन इस जगह के जितने भी लोग होते हैं उन सभी से कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि मैं तुम सभी से बिल्कुल भी टैक्स ना लूँ, इसीलिए आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब सभी लोग जितने भी इस जगह पर होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं फाइनली ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। जो एक बंदा होता है वो कह रहा होता है मैं अब यहाँ पर पैसे को बचा सकता हूँ और एक काफी ज्यादा धूमधाम से अपनी मैरिज को कर सकता हूँ। कुछ बंदे सोच रहे होते हैं ये सब कुछ जियामिंग की तरफ से हुआ है, क्योंकि अगर जियामिंग नहीं चाहता तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। उसने हुआन के आंखों में इशारा कर दिया था इन सब चीजों के लिए। जबकि जो जियामिंग होता है वो हुआन से कहता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है इसीलिए अब मेरे साथ चलो। जियामिंग की बहन जियामिंग को देखते हुए कह रही होती है सही में मेरा भाई अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, वो बिल्कुल भी एक बेकार नहीं है। इसी के बाद अब ये लोग इस जगह से जा रहे होते हैं जिस पर हुआन इनसे कहता है क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं? जिस पर जियामिंग उसे मना करता है लेकिन उससे कहता है तुम मुझे जरूर हफ्ते के आखिरी दिन मिलना क्योंकि मुझे उस जगह पर तुम्हारे साथ ही जाना है। जिस पर वो उससे कहता है मैं जरूर तुम्हें उस दिन मिल जाऊंगा। अब उसकी बहन उससे कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए? इन सब चीजों के बारे में मुझे बताओगे? जियामिंग उससे कहता है मैं तुम्हें इन सब चीजों के बारे में आराम से बताऊंगा, इन सब चीजों के बारे में जानने का भी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है। जबकि हुआन यहाँ पर सोच रहा होता है उसे जल्दी से जल्दी जियामिंग के दिल को जीतना होगा, जिसके बाद वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जियामिंग से काफी ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। इसी के बाद हमें एक आलीशान पैलेस को दिखाया जाता है जो कि और किसी का नहीं यून फैमिली का होता है, जिसमें यून के जो फादर होते हैं वो यून से पूछ रहे होते हैं आखिरकार आज का स्कूल तुम्हारा कैसा गया? यून यहाँ पर उससे कहती है आज का मेरा स्कूल काफी ज्यादा अच्छा गया। उसके फादर को पता होता है आखिरकार आज उसके स्कूल में किन चीजों को पढ़ाया गया था, इसीलिए उसके फादर उससे पूछते हैं मैंने सुना है आज यहाँ पर तुम्हें बीस्ट का लेसन दिया गया था, उस लेसन में तुम डरी तो नहीं? जिस पर यून यहाँ पर कहने लगती है मैं बिल्कुल भी उस लेसन में नहीं डरी। आखिरकार आपको क्या लगता है कि मैं किसी बीस्ट के सामने डर जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ पर अपने फादर को नहीं बताना चाहती थी इस टॉपिक के बारे में कि जो आज हाइना था वो फ्री हो गया था और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया था, इसीलिए वो ये सारी चीजें कह रही थी। और वो अपने फादर से बोलती है मैंने यहाँ पर इस लेक्चर को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अटेंड किया और इस लेक्चर में मुझे काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स भी मिलने वाले हैं क्योंकि टीचर ने इसके ऊपर एक असाइनमेंट बनाने को कहा है। टीचर ने जितने भी क्वेश्चन कहे थे उसके आंसर भी हम सभी लोगों ने दे दिए थे। जिस पर उसके फादर कहते तुमने तो आज काफी ज्यादा अच्छा काम किया, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ तुम सोने चले जाओ क्योंकि तुम्हें कल को भी तो स्कूल पर जाना है। इसी के बाद जो यूनर होती है वो अपने फादर से गुड नाइट कहकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। वो अपने फादर को किसी भी चीज के बारे में नहीं बताती, वो किसी भी इंसिडेंट के बारे में नहीं बताती। जैसे ही वो यूनर इस जगह से चली जाती है उसके फादर यहाँ पर एक बंदे को बुलाते हैं और उस बंदे को बुलाते हुए कहते हैं क्या तुम्हें आज के बारे में सब कुछ पता चल गया? जो कि मेरी बेटी के साथ हुआ था वो हाइना का हमला, तुम्हें उसके बारे में पता चला? आखिरकार वो हाइना का हमला किसने करवाया था और वो किस वजह से हुआ था? जिस पर अब वो बंदा कहने लगता है मैंने इन सब चीजों के बारे में पता किया है, मैंने यहाँ पर ये भी पता कर लिया कि वो हमला आपके किसी दुश्मन ने कराया था क्योंकि उस हाइना को इस तरीके की दवाई दी गई थी जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आए और उसके इस गुस्से की वजह से उसने उस केज को बहुत ज्यादा आसानी से तोड़ दिया। अगर आप लेकिन हमें अभी तक उस बंदे के बारे में नहीं पता चला है जिसने इन सब चीजों को किया है। जैसे ही मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा मैं सबसे पहले आपको रिपोर्ट करूंगा। अब यहाँ पर ये सब कुछ कहने के बाद वो बंदा कहता है आपको भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वो बंदा कभी भी आपके ऊपर भी हमला कर सकता है और आपकी बेटी के ऊपर तो वो लगा ही हुआ है। मैं आपकी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए उस जगह पर था वरना वहां पर काफी ज्यादा चीजें हो सकती थी। जिस पर अब यूनर के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है एक बार वो बंदा मुझे मिल जाए मैं उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसी के बाद ये वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें जियाओमिंग का एक मैच दिखाया जाएगा जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट के साथ होगा और इस बंदे के बारे में भी बताया जाएगा जिस बंदे ने ये सारे काम किए हैं। और इसी के साथ अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से। ओके बाय गाइस।